ओके। देखो, तो पिछले वाले वीडियो में ना हमने क्या कर रखा था, ओवास टॉप 10 को देखा था। बाकी आज हम पढ़ेंगे वर्ब सूट के बारे में, पूरा वर्ब सूट के बारे में, मतलब कंप्लीट उसका जानकारी के बारे में कि कैसे काम करता है। लाइव में दिखा भी दूंगा कैसे वर्ब सूट वगैरह काम करता है, ठीक है। तो ऑलरेडी जिसने जिसने वर्ब सूट डाउनलोड कर दिया है, ओके। अगर नहीं किया है, ठीक है, मैं इनके ऑफिशियल साइट पे जाओ। वर्ब सूट ऐसे सर्च करना है आपको, ठीक है। पोर्टसुगर के साइट पे आएगा, सिंपल जाओ इधर, ठीक है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जाओ, इस पे आना है, रुक जाओ वेट कर लेते थोड़ा। इस पे आना है, तुमको इनका डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एक तो आता है प्रोफेशनल वाला, एक आता है कम्युनिटी एडिशन। कम्युनिटी एडिशन कम्प्लीटली फ्री है, बट कुछ फीचर्स जो है इसमें तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड जो फीचर्स की इतना ज़्यादा तुमको नीड नहीं है अभी, फिर भी अगर तुम प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हो, गिटहब है एक प्रो, मतलब क्रैक वर्जन आता है इसका वेबसूट का गिटहब पे, ठीक है। बता देता हूँ, प्रोफेशनल देखो ये वाला है। इसका मैं लिंक चैनल पे दे दूंगा, ठीक है। इसका लिंक मैं चैनल पे डाल दूंगा, ओके। हाँ, पायलट में होता है, साथ ही में काली पे भी होता है यार। तुमको लगभग डिस्ट्रो में मिल जाएगा, जितने लिनक्स डिस्ट्रो होते हैं ना उसमें तुमको मिल जाएगा, ठीक है। एंड ये जो है ये प्रोफेशनल वाला तुमको मिल जाएगा, क्रैक वाला। और इस आसान है बहुत इंस्टॉल करना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें तुम्हें कंप्लीट कमांड वगैरह मिल जाएगा, लिनक्स के लिए कैसे सेटअप करना है। साथ ही में तुमको इधर विंडो का भी सेटअप मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको इंस्टॉलेशन कर पाते हो तो ठीक है, नहीं कर पाते हो तो मैं इसका छोटा सा एक वीडियो आई थिंक यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है फिर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। आज इसका एक वीडियो डाल दूंगा कैसे सेटअप करना है। बाकी तो इसमें मैं कम्युनिटी एडिशन को ही बताऊंगा। हाँ, काली में भी होता है, काली में भी होता है, ठीक है। इसका मैं बाकी तो मैं आज कम्युनिटी एडिशन में ही बता दूंगा, और फीचर्स जो इसके ऑफ रहते हैं उसका भी मैं अल्टरनेटिव बता दूंगा, कि मैं एक्सटेंशन यूज करना बता दूंगा, कि इसके जो फीचर्स तुम यूज नहीं कर पाते उसके एक्सटेंशन बता दूंगा। जैसे कोलाबरेट वगैरह होता है ना, बग कोलाबरेटर वगैरह, तो उसका मैं एक्सटेंशन बता दूंगा, मैं खुद यूज करता हूँ एक्सटेंशन वगैरह, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन करना इस कर दोगे ना सब, बताओ। नहीं तो मैं इंस्टॉलेशन अभी करके नहीं दिखाऊंगा, मतलब आसान तो है, बताओ सब इंस्टॉलेशन वगैरह कर दोगे ना। हाँ, ठीक है, ओके। ओके ओके, ठीक है, इंस्टॉलेशन वगैरह आसान है, कर लो। बाकी जो भी काली लिनक्स वगैरह यूज करता है, मैं एक बार दिखा दूं क्या, बताओ। ऐसे तो काली सब यूज करते होगे, पैराडोस जो भी है। हाँ, मेरा तो हो गया है, ओके। ओके, उसमें तो ऑलरेडी इंस्टॉलेशन आता है, बस कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो मैं विंडो पे ही दिखा देता हूँ काफ़ी। बाकी तो मैं बता दूंगा विंडो पे ही। और एक पहले ही बता रहा हूँ कि इसको ख़त्म होने के बाद नहीं क्लास, अगर हो सके तो इसको पढ़ लेना, ठीक है। ये वाला मैं भी दे दूंगा, ये पीडीएफ, ये कंप्लीट बुक है बॉक्सूट का, कैसे यूज़ करना है। इस कंप्लीट बुक है, ठीक है। इसका मैं तुमको दे दूंगा, हमारे मतलब चैनल पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देख रहे हो टोटल 10 चैप्टर्स है, ठीक है। इसके 10 चैप्टर को पढ़ लेना, काफ़ी मतलब तगड़ा चीज़ दिया गया है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव इसमें चीज़ें दिया गया है, ठीक है। अगर डीप में थोड़ा पढ़ना है तो इसको पढ़ो, ये पूरा कंप्लीट इसमें है, ठीक है। देख लो, ठीक है। इस ये वाला दे दूंगा, पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, बाकी तो इधर मैं बता दूंगा, ओके। ठीक, तो अब बढ़ते हैं बाकी हम। और बीएम इमेजेस लाइक में फाइल अवेलेबल काली वेबसाइट पर भी, जिसका नहीं सेट करना है वो काली ने चूज किया यूज के लिए। हाँ, ठीक है, देख लो यार, जैसे भी करो, बस हमको क्या है, हमें बफशूट यूज करना आना चाहिए, बाकी खत्म बात, ठीक है। तो ओके, सो मैं बता देता हूँ इसका इंटरफेस कैसा आएगा खुलने के टाइम। बफशूट को मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार, बाकी इसका सेटअप भी बता दूंगा कैसे अपने ब्राउजर के साथ सेटअप करना है। फायरफॉक्स यूज करते हो, कौन सा ब्राउजर यूज करते हो, जो भी अभी यूज करता है बफशूट वगैरह। अरे जाप जाप यार, जाप तो बहुत बिगिनर, मतलब जाप यार ठीक है यूज कर सकते हो, बट बफशूट अच्छा है जाप से। फायरफॉक्स, हाँ फायरफॉक्स यूज करना, फायरफॉक्स अच्छा होता है। क्रोम या एड्स, क्रोम नहीं, मत क्रोम में नहीं, मैं फायरफॉक्स यूज करो, ठीक है। फायरफॉक्स में ही मैं आज बताऊंगा, फायरफॉक्स अच्छा होता है, ठीक है। क्रोम वगैरह पे तुमको दिक्कत आ सकता है कभी कभी, साइड वगैरह में थोड़ा, हाँ प्रॉक्सी प्रॉक्सी, हाँ वही वही, उसके साथ ही सेटअप बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। ठीक है, एक बार ओपन होने देते हैं, ऑलरेडी मेरा सेटअप हो रखा है, मैं एक बार फायरफॉक्स भी ऑन ऑन कर देता हूँ। ओके। ओके, ये बफ शूट खोल लेते हैं, इधर मैं बफ का बंद कर देता हूँ।
आ, ओके, हो गया, ये ओपन हो गया। यार कितना टाइम ले रहा है। देखो तुमको एक एक्सटेंशन यूज करना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एक्सटेंशन, इस वाले पे हम सेटअप करेंगे। तुमको सर्च क्या करना है, इस एक्सटेंशन को मतलब लगाने के लिए फायरफॉक्स में, ठीक है, फॉक्सी प्रॉक्सी सर्च करना है। ओके, ये सर्च करना है तुम्हें, एंड उसके बाद एक एक्सटेंशन आएगा, उसको तुमको अपने ब्राउजर पे लगा देना है, ठीक है, ताकि तुमको ये वाला, ठीक है, एक्सटेंशन, ओके, ये वाला देखो। क्रोम के लिए भी आता है, बट मैं तो बताऊंगा यार तुम ये अपना ये यूज करो, फायरफॉक्स। मैं इसका लिंक दे देता हूँ, जिसने ऐड किया है तो अच्छी बात है, बाकी जिसने ऐड नहीं किया है कर लो, अभी भी कर सकते हो, लाइव में ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रॉक्सी 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 कौन सा होता है यार? वेट, क्या चाहते हो, फिर से बताओ। प्रॉक्सी प्रॉक्सी लगा सकते हैं क्या, मतलब बताओ बताओ। वही तो बता रहा हूँ, एक्सटेंशन। बाकी तुम कौन सा बता रहे हो, बताओ। ओके, हाँ, फायरफॉक्स अच्छा है यार, फायरफॉक्स पर काफ़ी अच्छा है। अगर काम कर रहे हो तो फायरफॉक्स में ही करो, सही बताओ तो। ठीक है, तो इसका ऐड ऑन कर लेना है, मैंने रिमूव ऑलरेडी कर दिया है, और मतलब मैंने ऐड ऑलरेडी कर दिया, तो इसको मैंने रिमूव करने के दिखा रहा है, तुमको इधर ऐड करने का दिखाएगा, ठीक है। बाकी मैं बाद सेटअप इधर बता देता हूँ, ठीक है। तुमको आना है, एक बार बब शूट ऑन हो जाता है, होने देते हैं, इसका कुछ और सेटअप। इसके सेटिंग पे आना है, ठीक है, इसके सेटिंग पे आओगे, तुमको मिलेगा कुछ, हाँ, इसके सेटिंग पे आओगे, तुमको मिलेगा प्रॉक्सी, ऐसे प्रॉक्सी सर्च करोगे, ठीक है, प्रॉक्सी प्रॉक्सी सर्च करोगे ना, तो तुमको एक सेटिंग मिलेगा, सेटिंग में आओगे, तुम्हारा होगा नो प्रॉक्सी, ठीक है, नो प्रॉक्सी होगा। अगर तुम चाहो तो इसको मैन्युअली भी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है, मैन्युअली कॉन्फ़िगर करोगे तो क्या होगा, कि वही होगा जहां पर हम इधर इसको सेटअप करेंगे ना, तो उधर इधर भी वही होगा, ठीक है। तो मैन्युअली सेटअप कर सकते हो, इसमें तुम्हारा बबसूट का वो लोकल आईपी लगेगा, जहाँ की ये होता है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, इसमें आएगा एक लोकल आईपी, जिसको कि तुमको इसके साथ कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसका पोर्ट एंड इसका जो प्रॉक्सी रहता है, ठीक है, आईपी होता है, जो कि ऑलरेडी मैंने सेटअप करके रखा है, इधर तुमको बस सिंपल से डाल देना है, ठीक है। एंड इसमें नो प्रॉक्सी में तो बाकी तो इसमें हम सेटअप करेंगे, इसमें मैं तुमको बता दे रहा हूँ। एंड बट ये ओपन हो जाए तो मैं दिखा देता है एक, इसका कहाँ पर तुमको मिलेगा, टाइम ले रहा है बहुत ज़्यादा। यार क्लोज हो गया, नहीं नहीं हुआ है, मैंने सोचा था क्लोज ही हो गया। हाँ हाँ, ओके ओके ओके, रुक जाओ, ये आने देते हैं यार, ये ऑन ही नहीं हो रहा आज, क्या होगा इसको। हाँ, ऑन हो गया क्या, हाँ, ओके। देखो, तो इसमें तुमको आना है प्रॉक्सी टैब में, ये देख रहे हो ना प्रॉक्सी टैब, इसमें प्रॉक्सी टैब में आओगे ना, तुम प्रॉक्सी सेटिंग में जाओगे, तुम प्रॉक्सी सेटिंग में जाओगे, देखो इसमें तुमको मिल रहा है एक आईपी, एंड उसके साथ एक पोर्ट मिल रहा है, जो कि तुम्हारा लोकल आईपी है, ये तुम्हारा जो भी पोर्ट होता है, ठीक है। तुम इसमें क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इसमें ऐड नहीं कर सकते, इसमें तुम्हारा कोई भी आईपी देके उसके साथ ऐड कर सकते हो। इससे क्या होता है ना, तुम अलग अलग डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, मान लो इसने मैंने फायरफॉक्स में ये कॉन्फ़िगर किया है, तुम चाहो तो इसको क्रोम में एक अलग सा आईपी दे दो, एंड साथ में एक पोर्ट एलोकेट कर दो, एंड उसको उसके साथ कर दो, ठीक है। अगर तुम एंड्रॉइड टेस्टिंग वगैरह करते हो तो सेम यही कर सकते हो, तुम्हारा एमुलेटर लगाओ, एमुलेटर लगाने के बाद उसके साथ तुम्हारे एंड्रॉइड फोन के साथ इसको कनेक्ट करो, एंड कनेक्ट करके तुम अलग अलग पोर्ट अपना आईपी चेंज कर करके तुम यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। तो ये काम होता है इसका, इसमें तुमको ये फीचर मिलता है, मल्टीपल। तो इसमें यही इसका ये काम है, ठीक है, प्रॉक्सी सेटिंग में आओगे, ये काम है। एंड मैंने भी ये जो डेप्यूल वाला मिलता है, तुमको इसमें क्या करना है, फायरफॉक्स में आना है, जैसे मैंने बताया, इसमें आपको डाल देना है, एंड ओके वगैरह करके इसका सेटिंग करने के बाद एक सर्टिफिकेट तुमको डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि तुमको दिक्कत ना आए जब इसके कनेक्शन के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट तुम इसमें भी डाउनलोड कर सकते हो, इंपोर्ट इंपोर्ट देख रहे हो ना, इसमें इंपोर्ट वगैरह कर सकते हो, नहीं तो सबसे बेहतर बेहतर ये है कि तुम इसमें ना करके सिंपल सा आओ, ठीक है, इसमें सर्च करो http डॉट स्लैश बप, ओके। जैसे इसको सर्च करोगे, इधर आएगा सीए सर्टिफिकेट, ये देख रहे हो, इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद तुमको आना है सेटिंग पे फिर से,
सेटिंग पे आके तुमको करना क्या है, तुमको सर्च करना सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ओके। इसमें व्यू सर्टिफिकेट करना है एंड इसमें तुमको करना है इंपोर्ट। मैंने ऑलरेडी करके रखा है, मैं तुमको बस बता रहा हूँ, तुम कर लेना इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद जो भी सर्टिफिकेट है, आई थिंक मेरा, देखो ये मेरा सर्टिफिकेट है, मैंने जो ऑलरेडी किया था सी ए सर्टिफिकेट, समझ रहे हो, इसको तुमको इंपोर्ट कर देना है, तुम्हारा भी कुछ ऐसा ही आएगा, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद ना मैं बता देता हूँ, और एक इंपोर्ट करके तुमको क्या करना होगा, एक सेटिंग और रहता है जिसको तुम्हें करना पड़ेगा। देखो इसमें मैंने ऑलरेडी मेरा एक दिखा रहा है, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद ना तुमको दो बॉक्स दिखेगा टिक करने के लिए कि इसको उस दोनों बॉक्स को टिक करके ही ओके करना है। नहीं तो क्या होगा ना, तुम्हारा जो प्रॉक्सी होता है वो मतलब जो ट्रैफिक होता है उसको जाने नहीं देगा, बीच में ही रोकने देगा, जिससे तुम्हारा कनेक्शन स्टेबल स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। समझ गए ना, समझ गए, बताओ, समझ गए, ओके। साथ में कोई कर रहा है क्या, लाइव में अभी कर रहा है क्या कोई सेटअप वगैरह, सेटअप कर रहा है लाइव में कोई? ओके ओके, चलो अच्छी बात है, करो करो, लाइव में कर सकते हो तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना कर लेना है, इतना करने के बाद तुमको आते हैं, मैं एक्सटेंशन वाला बता देता हूँ। एक्सटेंशन में क्या करना है, एक्सटेंशन काफी सिंपल है। तुमको एक्सटेंशन पे आने के बाद इसको जैसे ही ऐड करोगे ना, इसमें तुमको दिखेगा एक मैंने ऑलरेडी इसमें डाला है, बट तुमने क्या करना है, ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इनका सेटिंग खुल जाएगा, ठीक है। इसमें आना है तुमको इंपोर्ट पे, इंपोर्ट पे, ठीक है। अब इंपोर्ट पे करने के बाद तुम क्या कर सकते हो, इंपोर्ट प्रॉक्सी, प्रॉक्सी अकाउंट, ठीक है, इधर एक कर लेना है इंपोर्ट, ओके। ये ऑलरेडी नहीं, सॉरी सॉरी, प्रॉक्सी पे आना है, मैंने उधर वो तो यूजर नेम वाला है, ठीक है। प्रॉक्सी में आना है तुमको, अगर प्रॉक्सी ऐड करना है तो, ठीक है। प्रॉक्सी ऐड करना है तुमको, इधर ऐड कर लेना है, मैंने ऑलरेडी बब का ऐड कर दिया है। तुमको इधर टाइटल दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी, मैंने बब लिखो या कुछ भी लिख सकते हो इधर, ठीक है। देन इसमें तुमको क्या करना है, वही सेम करना है, इधर होस्ट नेम पे तुमको ये लोकल तुम्हारा बब सूट का ये देना है जो आईपी है, ओके। ये आईपी देना है एंड इसके पोर्ट में, ये पोर्ट दिख रहा है ना तुमको, ये पोर्ट में देना है तुमको, वो पोर्ट जो भी पोर्ट होता है, इसका साइड में जो पोर्ट है 8080, ठीक है, जो पोर्ट होगा तुमको जो भी आईपी के साथ वो इधर दे देना है एंड सेव कर लेना है। जैसे ही सेव करोगे ये तुम्हारा काम हो जाएगा, ओके। काम हो जाएगा मतलब तुमको ऐसे दिखाएगा एक, जिस मेरा जैसा आ रहा है इधर, बप जो भी तुम नाम दोगे इसमें आएगा। अब जैसे ही तुम इसको क्लिक करोगे ना, तुम्हारा जो प्रॉक्सी था वो ऑन हो जाएगा, इंटरसेप्ट तुम अब ये जितने भी तुम इधर करोगे ना, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ, मैं लिखता हूँ nasa.gov, मतलब नासा के साइट में। अब मेरा क्या होगा, सब चीजें इसमें आने लगेगा, ठीक है। अब मैं डैशबोर्ड को आ जाता हूँ, ओके, टारगेट में आ जाता हूँ। टारगेट में देखोगे, अब देखो nasa.gov, मतलब सारे ट्रैफिक इधर से आने लगेंगे, समझ रहे हो। तो ये होता है, और जैसे ही इसको क्लोज कर दोगे, देखो अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं क्लोज कर दूंगा ना, क्या होगा, डिसेबल कर दिया मैंने। अब मैं इसमें कुछ भी सर्च करूंगा, मान लो क्या सर्च करूंगा, टेस्ला वर्ड सर्च करता हूँ, ओके, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला सर्च करता हूँ। अगर ओके, देखो टेस्ला का साइड है, मैं अब दिखाऊंगा तुमको, ये प्रॉक्सी में अभी नहीं आएगा, देखो ये नहीं आएगा इसमें, देखो टेस्ला किधर मिल रहा है तुमको, बताओ, किसी को मिल रहा है इधर, नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रॉक्सी ऑन नहीं था, ठीक है। तो उसका काम होता है इतना ही, समझ गए। तो अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा काम पे आएगा, बाकी तो इधर, ठीक है। तो मैं ये सब अभी एक बार कट कर देता हूँ। अब आते हैं इसके टैब को समझते हैं, इसमें होता क्या है। बाकी तुम जैसे इंस्टॉल करोगे तुमको मिलेगा कि डैशबोर्ड, देखो डैशबोर्ड क्या होता है, उसमें तुम देख सकते हो कि लाइक कौन से ट्रैफिक जो होता है कहाँ से किधर जा रहा है, ठीक है, कौन सा ट्रैफिक इधर लाइव देख सकते हो। और ये जो इसका काम है ना, ये क्रोल करते रहेगा, पता है, ये क्रोल करते रहेगा, ये कोई भी साइट क्रोल करते रहेगा। डैशबोर्ड में आओगे ना, ये वाला आइटम ये दिख रहा है समरी में, ये क्रोल करता रहता है। एंड अगर तुम अगर लाइक थोड़ा तुम्हारा प्रोफेशनल वाला होता है ना, टारगेट में आके तुम किसी भी इसको ऐसे देखे, इसमें आता है, ठीक, इसमें कुछ आता है लाइव स्कैन, एक्टिव स्कैन, पैसिव स्कैन, वो जो स्कैन होता है वो इधर होता है, ठीक है। अभी तो ये नॉर्मल क्रोलिंग चेक कर रहा है, बस देख रहे हो ना, नॉर्मल क्रोलिंग। इसको जब भी मैं स्टॉप कर दूंगा ना, मैं इसको जब क्लोज कर दूंगा, ये क्रोलिंग करना बंद कर देगा। तो इसको ऑन करते रहे, तुम जितना साइट वगैरह विजिट करोगे ये क्रोल करता रहेगा, क्रोल करता रहेगा। और जैसे ही तुम अगर इसका थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, प्रोफेशनल वाला लेते हैं, तो इसमें न्यू स्कैन में तुम्हारा ऑन आता, बट इसमें मेरा ऑन नहीं आ रहा है क्योंकि मैं स्कैनिंग नहीं कर सकता। एंड ऑब्वियसली स्कैनिंग नहीं करना चाहिए। काफी सारे अगर मतलब जो भी बग बाउंटी प्रोग्राम रहता है उसमें स्कैनिंग मना किया जाता है, मतलब वो बोलते हैं कि स्कैनिंग नहीं कर सकते हो हमारे साइट पे, ठीक है। तो एक अच्छा बात नहीं होता एक अच्छे बग बाउंटी हंटर के लिए स्कैन करना, ओके। बाकी तो इसमें ऑटोमेटिक स्कैन वगैरह होता है, इसके लिए तुमको प्रोफेशनल वाला खरीदना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये होता है सिंपल सा डैशबोर्ड का काम। बाकी टारगेट टैब पाना है, इसमें काफी तुमको अच्छा चीज है। टारगेट टैब में तुम्हें काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगा। इधर आएगा एक स्कोप आइटम दिख रहे हो, इसमें क्या कर सकते हो ना तुम, जिसमें बग बाउंटी कर रहे हो किसी भी प्रोग्राम में कर रहे हो, जैसे मैं नासा में कर रहा हूँ, मान लो मैं नासा में कर रहा हूँ, मैं आऊंगा स्कोप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। मैं ऐड करूंगा nasa.gov। इसमें जैसे ऐसे मत सोचो कि तुम इसमें बस ऐसे आपको ऐसे लिखोगे तो ही होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे मतलब मैं nasa.gov लिखना पड़ेगा, नहीं। तुम नासा लिख लो बस, नासा भी लिखोगे ना तो ये जितने भी नासा के डोमेन होगे ना, नासा लाइक डोमेन, वो क्या करेगा, वो उसे फिल्टर कर देगा। अब डैशबोर्ड में साइट में पाना है, ठीक है। तुमको इधर दिखेगा एक शो ओनली स्कोप आइटम कर दोगे, ठीक है। अब जैसे ही अप्लाई कर दोगे देखो ऑटोमेटिक चूज कर लिया नासा के जितने भी जो भी चीजें था, ठीक है। और इसके अंदर आओगे तो मैं अगर विजिट करता ना, इसमें बहुत सारी लिस्ट आता है, मैं दिखाता हूँ तुमको। एक बार मैं नासा के साइट पे विजिट कर लेता हूँ, देखना क्या क्या चीजें आएगा उधर। .gov। ओके, एक बार मैं विजिट कर लिया हूँ। अब देखो अब देखो अब देखो क्या होने वाला है। अब वेट कर लेते थोड़ा, आई थिंक लोड हो रहा है। अ, थोड़ा वेट करते, आना तो चाहिए इसमें, क्या हो रहा है। वेट ऑन आके, ओके आई थिंक, चलो मैं इसमें थोड़ा सा मतलब ऐसे घूम रहा हूँ रैंडम, देखते अगर आता है या नहीं। ऑन तो है ना मेरा प्रॉक्सी, बापसु तो ऑन है। ओके, आई थिंक इसका ये क्रोल कर नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। ओके अब तो क्रोल कर ले, नहीं हो रहा है क्रोल। ओके ओके ओके, ठीक है। आई थिंक इसका क्रोल अभी कर नहीं रहा है, पता नहीं, मैंने तो एक्टिव करके रखा है। हाँ, आई थिंक इसमें मुझे थोड़ा और मतलब इसमें मैं मैनुअली चीज़ें जाके एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ताकि तभी जाके क्रोल करेगा। ओके, तो अब तुम्हारे केस में क्या होगा ना, इसमें एक लिस्ट आएगा, ठीक है। इसमें उसके डायरेक्टरी वगैरह आएगा, मतलब कुछ चीजें आएगा। और इसमें क्या होगा, इसमें देख रहे हो होस्ट, होस्ट में क्या रहता है तुम्हारा मेन रहता है, ठीक है, जो भी तुम्हारा होस्ट रहता है। अब इसमें मैं अगर स्कोप आइटम में नासा नहीं देता ना, ये सारे होस्ट का दिखाता है जितने मैं साइट विजिट करता। एंड इसमें खास क्या चीज है ना, तुम इसमें कलर कर सकते हो। मान लो मैं नासा पे हंट कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसा पैरामीटर मिला, पैरामीटर समझते हो, पैरामीटर मतलब पता है ना तुम सबको, बताओ बताओ पैरामीटर मतलब पता है, बताओ। पैरामीटर मतलब जानते हो कोई, पैरामीटर पैरामीटर, नहीं पता, नहीं पता। ओके, देखो काफी साइड में तुमने देखा होगा ऐसे एक्स वाई जेड डॉट एस वाई। ओके, थोड़ा वेट करते हैं, ये क्या हो रहा है। हाँ, xyz.com मिलान लेते हैं। देन इसमें क्या होता है, एक सिंबल होता है ऐसे, एंड देते क्वेरी। अरे मैं लाइव दिखाई देता ना, मैं सर्च सर्च का सर्च पैरामीटर का कोई भी दिखा देता हूँ तुमको, ताकि तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेट मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ एंड या, ओके। देखो मैं इसमें दिखाता हूँ सर्च करके तुमको। देखो इधर इधर एक सर्च, एक ऑप्शन है, मैं इसमें सर्च करता हूँ, मान लो कुछ भी सर्च करता हूँ, मैं यही डाल देता हूँ, कोई HTML इंजेक्शन का वो डाल देता हूँ, के हैक क्लास H1। मान लो मैंने सर्च किया इधर, ठीक है। अब सर्च कर रहा हूँ मैं, इतना स्लो क्यों हो रहा है साइट। ओके, देखो मैंने सर्च किया, अब क्या हुआ, इधर एक पैरामीटर दिख रहा है, देख रहे हो इधर, सर्च इक्वल टू ये वाला पैरामीटर। ओके, तो इसको कहते हैं पैरामीटर, समझ रहे हो। अब मैं बफ शूट खोल लेता हूँ, अब तुमको तुम्हें इधर दिखाता हूँ मैं। इसमें आ क्यों नहीं रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इधर पैरामीटर वगैरह आ क्यों नहीं रहा, इशू क्या हो रहा है। मैं एक बार स्कोप आइटम से इसको हटाता हूँ, आई थिंक ये स्कैन ही नहीं कर रहा है इसको। चलो अब डैशबोर्ड को आते हैं, टारगेट को आते हैं, साइट में पाते हैं, एंड इसको मैं ओके अप्लाई क्लोज कर लेते हैं। बाकी अभी करना तो चाहिए इसको। ओके, हाँ देखो प्लस वाला में देख रहे हो ना, मैंने प्लस वाला पे विजिट किया था, इसमें आने आने लगा। अब देखो, ठीक है, जैसे देखो इसमें WP जैसन, देखो देखो कितने सारे डायरेक्टरी खुल रहे हैं, इसके वर्जन वगैरह। ऐसे ये करता क्या है, इसमें तुमको एक पूरा दे देता है, एक साइड मैप में तुमको क्या होता है ना, एक पूरा मिल जाता है कि प्रॉपर चीजें मिल जाता है, क्या क्या एक बार क्या क्या चीजें आ रहा है, क्या क्या डायरेक्टरी इसमें कभी कई बार ना इसमें हिडन डायरेक्टरी भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है इसमें, ओके।
ठीक है। तो ये होता है जब पैरामीटर, समझ गए, इसमें पैरामीटर का लिस्ट आएगा, इसमें होस्ट आएगा, इसमें कौन सा मेथड यूज किया है। तो अगले क्लास में ना मैं मेथड वगैरह बताऊंगा, गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है, सब बताऊंगा। इससे स्टेटस कोड दिखाएगा और लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ का काम पता है, लेंथ में काफी सही चीज है। अगर तुमको इसमें कोई अच्छा सा लेंथ मिलता है ना, मान लो ऐसे कोई बड़ा लेंथ मिलता है ना, तो समझ जाओ उसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है। उस पर थोड़ा तुम चेक करो, उसके रिक्वेस्ट को, रेस्पॉन्स को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक होता है रिक्वेस्ट, जहां पर तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, लाइक मैंने ये रिक्वेस्ट भेजा, तो इसका रेस्पॉन्स इधर देख सकते हो, ये कुछ रेस्पॉन्स आया 200 ओके। एंड ये तुम्हें रेस्पॉन्स समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है, थोड़ा तुमको ये समझना पड़ेगा ये सब होता है क्या, ये हेडर वगैरह क्या होता है, वो तो अगले क्लास में तुम समझ जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ आता है। देन इसका सेकेंड वाला आता है प्रॉक्सी, ठीक है। प्रॉक्सी का काम क्या होता है, किसी भी इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, देखो इसमें इंटरसेप्ट का आता है, एक एचटीटीपी हिस्ट्री आता है, वेब सर्किट हिस्ट्री आता है, मैच एंड नॉट एंड रिप्लेस एंड प्रॉक्सी सेटिंग, ठीक है। इंटरसेप्ट में को बताता हूँ, इंटरसेप्ट के क्या कर सकते हो, किसी भी रिक्वेस्ट को तुम कैप्चर कर सकते हो इंटरसेप्ट के मदद से। मान लो जैसे मैंने कुछ इंटरसेप्ट का मैं कैप्चर करूंगा, इसी को ले लेते हैं, एक बार साइड में लाते हैं, ओके। एंड मैं इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ, ठीक है। एंड मैं देखो इसको करता हूँ, देखो इसका एक इंटरसेप्ट आया, समझ रहे हो। मतलब इसको इंटरसेप्ट मतलब ये बीच बीच में, समझ रहे हो, ये एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा है, जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है इससे पास हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जो रिक्वेस्ट है उसको कैप्चर कर रहा हूँ, समझ रहे हो। इसकी रिक्वेस्ट देखो, ये एक इसका रिक्वेस्ट है, समझ गए, इसका रिक्वेस्ट है ये, इसका रिक्वेस्ट है। अब इस रिक्वेस्ट में देखोगे तो मैं साइड क्लिक करूंगा ना, इसमें बहुत सारी चीजें आता है, जैसे ऐड स्कोप। ऐड स्कोप में मैं तुम्हें ऑलरेडी दिखा दिया हूं कैसे स्कोप को स्कोप में ऐड करते। फॉरवर्ड करना है, मतलब इस रिक्वेस्ट को आगे भेजना है क्या। ड्रॉप, इस रिक्वेस्ट को क्या अभी छोड़ देना है क्या, मतलब ऐसे ही ड्रॉप कर देना है क्या, ठीक है। ऐड नोट्स, नोट में क्या करते हो तो नोट लिख सकते हो कि रिक्वेस्ट का मतलब कुछ भी, जैसे मैं दिखाता हूँ, कहाँ गया नोट। हाँ देखो इसमें लिख सकता हो कि मान लो मुझे कुछ नोट बनाना है, मुझे उसमें कुछ ऐसे अच्छी चीज मिला, जैसे सर्च का एक पैरामीटर है, मुझे क्या बोला इसमें कोई एचटीएमएल इंजेक्शन मिला, तो मैं इसमें नोट कर दूंगा कि इस पैरामीटर में, ठीक है, इस पैरामीटर में मान लो मुझे सर्च पैरामीटर में मिला एक एचटीएमएल इंजेक्शन, मिला एक एचटीएमएल इंजेक्शन, इंजेक्शन, ओके, ठीक है, इंजेक्शन, ओके। इसको मैं नोट करके रख सकता हूं ताकि मैं मुझे पता चल सके कि इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर में मुझे ये मिला था, ठीक है। इस ये होता है नोट का काम। बाकी तुम नोट का यूज करना समझो, वैसे तो काम में ज्यादा आएगा नहीं, बट बता दे रहा हूँ। और हाईलाइट में तुम क्या कर सकते हो, कलर कर सकते हो। मान लो इसमें तुमको कोई ऐसे इसमें मान लो इस रिक्वेस्ट में तुमको कुछ ऐसा चीज मिला है जो तुमको इंपॉर्टेंट लग रहा है, और तुम उसको कलर दे रहे हो ताकि वो पता चल सके, कोई भी रिक्वेस्ट कैप्चर करता हूँ अगर ये रिक्वेस्ट आ रहा है तो हाँ इस कलर में मैंने इसमें कुछ ऐसा था जिसको मैंने कलर किया था, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ इसको मैं कलर कर लेता हूँ इसके साथ, तो देख रहे हो ये रंग हो गया, ठीक है। तो ये होता है। एंड इसका और भी एक होता है, तुम इसका रेस्पॉन्स को भी कैप्चर कर सकते हो। देखो इसमें कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। सेंड इंट्रोडोर, इंट्रोडोर का मतलब होता है वो इंट्रोडोर पे सेंड कर देगा और एक टैब पे, उसका मैं बाद में बताऊंगा क्या काम होता है, ठीक है। एंड फिर तुमको आ रहा है रिपीटर, रिपीटर का भी मैं बताऊंगा, सीक्वेंसर, ये जितना होता है ना इसमें टैब होते हैं, मैं उस सब चीजें तुमको बताऊंगा बाद में। अब आते हैं, ठीक है, इसमें तुमको काम की चीज क्या है, ये तुमको आएगा नहीं क्योंकि तुम्हें ये चीजें तो होता है तुम्हारे प्रो वाले वर्जन में होता है, अब इसमें है नहीं। जब सीएसआरएफ को पढ़ेगा ना, सीएसआरएफ बग को, तो उसमें हम जनरेट कैसे करते हैं सीएसआरएफ इसमें, ठीक है, वो देखेंगे। अब बाकी तो ये सब तुम्हें प्रो में मिलेगा, ठीक है। और डिस्कवरी कंटेंट में वही है, ये क्रॉल करेगा और जो कंटेंट होता है वो ढूंढने की कोशिश करेगा। अब रिक्वेस्ट मेथड को चेंज करना है, ठीक है, चेंज रिक्वेस्ट मेथड, तो ये क्या होगा ना, देखो इधर गेट था, ये पोस्ट हो गया, ठीक है। अब देखो मैं फिर से करूंगा चेंज रिक्वेस्ट मेथड, अब देखो ये हो गया गेट, फिर से समझ रहे हो, ये काम आता है बाईपास के लिए। बहुत सारे बाईपास होते हैं जो गेट और पोस्ट को चेंज करते ही बाईपास हो जाते हैं चीजें, तो वो होता है बग। हम जब बाईपास वगैरह देखेंगे तब हम समझेंगे इन चीजों को, तो मैं बता रहा हूँ इन चीजों में, ठीक है। एंड अब ये होता है, अब तुम बॉडी इनकोडिंग करोगे तो इसमें देखोगे कि बॉडी को किस में इनकोड करना है। जैसे मैं जेसोन में करता हूँ ना, तो ये होगा कि जेसोन में फॉर्मेट में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मान लो किसी और में इनकोड करना चाहता हूँ, यूआरएल इनकोड, ठीक है। तो अगर मैं इसे मान लो मैं इसको करता हूँ, ये कोई इनकोडिंग है, ठीक है। तो मैं इसमें करना चाहता हूँ बॉडी को मल्टी यूआरएल इनकोडिंग में मान लो, या नहीं तो मुझे करना है कुछ और में, ठीक है, मल्टी पार्ट में। तो इसको तुम चेंज कर सकते हो इनकोडिंग वगैरह को, ठीक है। एंड बाकी रहा इसमें चेंज बॉडी, ये हो गया, ठीक है। इसमें कॉपी कर सकते हो इसके जो भी इसको देखो, कॉपी का मतलब सिंपल सा, इसको पकड़ो एंड कॉपी कर सकते हो। एंड कॉपी यूआरएल में क्या कर सकते हो कि इसके कॉपी यूआरएल करके इसके यूआरएल को चेक कर सकते हो। मान लो मैंने इसको यूआरएल को कॉपी किया एंड इसको मैं इधर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं इसके देख सकता हूँ, देखो
अब ये आएगा नहीं क्योंकि ये मैंने रिक्वेस्ट मतलब इंटरसेप्ट ऑन करके रखा है, ठीक है, ये लोड होगा नहीं। तो ऐसे देख सकते हो इसके यूआरएल को। बाकी इसको रेस्पॉन्स को भी देख सकते हो, रेस्पॉन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हो। देखो इधर आता है इंटरसेप्ट, डू इंटरसेप्ट, ठीक है। रेस्पॉन्स को इंटरसेप्ट करना है तुमको, फॉरवर्ड करना है। देखो इसका रेस्पॉन्स तुमको मिल जाएगा धीरे धीरे, और जब मिलेगा ना तुमको इधर शो होगा। वेट, देखो आया क्या रिक्वेस्ट? नहीं, इसका रेस्पॉन्स आया नहीं अभी तक। आई थिंक ओके, रिक्वेस्ट ही आ रहा है, लग रहा है उसका रेस्पॉन्स आया नहीं। मतलब उसमें कुछ आई थिंक वो अलग 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 था, नासा का तो नहीं था शायद। तो किसी और जगह से क्रोल कर रहा है उस चीज़ों को, इसीलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। बाकी इसके रेस्पॉन्स को इधर भी देख सकते हो, रेस्पॉन्स को भी इंटरसेप्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड वही है, बाकी इसमें सब ये तुम्हारी कुछ काम की चीज़ है नहीं, ठीक है। पेस्ट वगैरह करना ये कुछ काम की चीज़ नहीं है ये, ठीक है। एंड अब HTTP हिस्ट्री आते हैं, ये कभी काम का चीज़ है, ठीक है। तुम जितने चीजें इधर क्रोल करते रहोगे ना, जितने चीजें तुम इधर विजिट करते रहोगे ना, जो भी इधर चीजें होता है जहां पर तुम विजिट करते रहोगे, माइक लाइक मैं इंटरसेप्ट ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। तुमको इसमें क्या करना है, मान लो मैं ब्राउजर पे आता हूँ, मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, मैं कुछ भी इसमें देखता हूँ, मान लो मैंने मल्टीमीडिया पे आया ना, इसके ऐप्स को गया, ठीक है। तो ये सब चीज को ना जितना तुम इधर विजिट करोगे ये हिस्ट्री में आता रहेगा, ठीक है। ये क्या होगा, हिस्ट्री में आता रहेगा। देखो कहाँ गया इसका, ओके। तो इसके हिस्ट्री में आता रहेगा, ये हिस्ट्री चालू रहेगा, ठीक है। अब इसमें कब काम में आएगा पता है, तुम कभी लॉगिन चीजें कर रहे हो, लॉगिन वगैरह कर रहे हो, ठीक है। लॉगिन में तुम देख सकते हो, अब तुमने इंटरसेप्ट किया नहीं तो इसमें रिक्वेस्ट में होगा, ठीक है। उस रिक्वेस्ट को पकड़ो एंड उसकी चीजों को देख सकते हो। बाकी जो चीजें तुम इधर इंटरसेप्ट नहीं कर पाए हो उसको देख सकते हो। कोरस कोरस बग होता है ना, कोरस बन जो मिसकम्पेरिजन होता है ना, तो उस टाइम ये काफी काम में आता है उसको ढूंढने में, ठीक है। तो इसका भी सेम है, इसमें भी तुम वही चीजें दिखेगा, हाईलाइट करना है, आइटम को डिलीट करना है, यूआरएल को कॉपी करना है, सेम है। इंट्रोडर वगैरह को सेंड करना है, ऐड स्कोप करना है, सेम चीज है, ठीक है। इसमें भी समझ गए, समझ गए ना, आ रहा है समझ सबको? बताओ बताओ, आ रहा है समझ में? बताओ बताओ बताओ, जल्दी यार कुछ तो मैसेज करो। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। ओके, तो ये है वो HTTP हिस्ट्री का काम। इसमें भी तुम फिल्ट्रेशन कर सकते हो, पता है, इसमें भी फिल्ट्रेशन कर सकते हो। तुमको बस करना क्या है, इसमें सर्च आइटम मान लो मैं नासा मान रहा हूँ, ठीक है, nasa.gov, इसमें मैंने सर्च आइटम कर लिया, इसके फिल्ट्रेशन देखो, इधर इधर क्लिक करोगे तो इसका फिल्ट्रेशन वाला आ जाएगा, HTTP हिस्ट्री वाला। अब मैं अप्लाई कर दूंगा इसको। अब ये करेगा क्या, जितने भी नासा वाले रिक्वेस्ट हो गए ना सबका मुझे दे देगा, ठीक है। देखो इसके हेडर पे देखोगे ना तुमको मिलेगा, इसके जितने भी नासा वाला हो गए वो सब मुझे इधर सर्च करके, इसमें मैं फिल्टर भी डाल सकता हूँ, स्कोप पे डाल के इधर सो स्कोप ओनली आइटम में स्कोप पे डालूंगा। एंड बाकी इसमें सब चीजें तुम देख सकते हो, तुमको कौन से फॉर्मेट चाहिए, HTML फॉर्मेट में चाहिए, इमेजेस चाहिए क्या, इसके जो भी इमेजेस वाले रिक्वेस्ट है इसमें देख सकते हो, कौन से तुमको चाहिए, PHP वाले जो रिक्वेस्ट है वो चाहिए, ये सब ठीक है। इसमें तुम और कौन से पोर्ट, देखो पोर्ट को भी कर सकते हो, कौन से पोर्ट में तुमको ये चीजें चाहिए, ठीक है। कौन से पोर्ट में रन हो रहा है वो चाहिए क्या, 80 में चाहिए क्या, 80 में कोई HTTP पे चल रहा है क्या, वो चाहिए क्या, इसमें तुम सब सेट करके अप्लाई कर लो। जैसे अप्लाई करोगे तो तुमको इधर मिल जाएगा, ठीक है। इधर गायब हो गया क्योंकि मैं आई थिंक मैंने कुछ डाला ही नहीं था, ठीक है। स्कोप आइटम मैंने कुछ डाला नहीं था तो इसे गायब हो गया, मैं इसको काट देता हूँ, ठीक है। अब देख रहे हो, समझ गए ना, ये होता है इसका काम। बाकी तुमको इधर इंस्पेक्टर एक मिल रहा होगा ना, इंस्पेक्टर, ये समझ में नहीं आ रहा ना, तुम्हें बता दूं इसका काम क्या है। मैं कल के क्लास में बताया था कि तुमको इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का एक ऑटोमेटिक मिल जाता है। देखो मैं बताता हूँ, इसको मैं कर दिया कॉपी, देख रहे हो, इसको मान लो मैं इतना कॉपी कर लिया। अब देखो ये सिलेक्टेड टेस्ट दिखा रहा है, देख रहे हो ना, ये सिलेक्टेड टेस्ट। अब क्या होता है, ये कोई अगर इनकोडिंग होता है, इसमें कोई ऐसे है जो कि इसमें इनकोड होके रखा है ना, तो ये ऑटोमेटिक इधर डिकोड करने की कोशिश करता। अब मुझे कोई अगर इनकोडिंग मिलता है ना, मैं तुमको दिखा सकता था, अगर मुझे कोई मिलता है, ठीक है, मैं देख लेता हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ, ठीक है। वेट कर लेते हैं, मैं देख लेता हूँ कोई इनकोडिंग है क्या। ये तो इनकोडिंग नहीं है, कुकीज वगैरह ये कुछ है, बाकी इनकोडिंग तो नहीं है आई थिंक। ये है क्या, ओके, ये यूआरएल इनकोड होके रखा है, देखो देखो देखो, दिखा रहा था ना, देखो सिलेक्टेड टेस्ट मैंने किया और इसमें डिकोड कर दिया, https nasa.gov सर्च जो भी था, देख रहे हो। और इसमें तुम इसमें अलग अलग है, जैसे बेस 60 पर अगर बेस 60 पर में होगा तो इसे बेस 64 में डिकोड कर सकते हो। ये है नहीं क्योंकि ये नॉर्मल यूआरएल कोडिंग है, ठीक है। तो यूआरएल कोडिंग में दिखा रहा है। अब बेस 64 होता तो मैं बेस 64 क्लिक करता तो बेस 64 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसमें कर सकते हो, और इस पे ना एक और चीज है, इसको चेंजेस भी कर सकते हो। मान लो मैंने क्या किया, इसमें और कुछ डाल दिया, ब्ला 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 कुछ भी, ठीक है। बट मैं इसमें
डाल देता हूँ कुछ भी। आई थिंक इसमें चेंजेस का क्या हो रहा है ये। ओके वेट मैं इसको काटता हूँ। हाँ तो इसमें डाल सकते हो, देखो इसमें सिलेक्टेड टेस्ट दिख रहा है ना, इसमें कुछ भी डाल रहे हो। यार इसमें हो नहीं रहा है, क्या हो गया। ओके वेट। ओके ओके ठीक है। अगर इसमें नहीं हो रहा ना, इसमें तुम चेंजेस करोगे ना, मान लो मैं कुछ भी डालता हूँ ना, ठीक है। मैं ओके ओके समझ गया समझ गया। इसका रिक्वेस्ट ऑलरेडी ये हो गया है, ठीक है। इसीलिए नहीं हो रहा है चेंजेस, क्योंकि ऑलरेडी ये हो चुका है। सॉरी मतलब ये रेस्पॉन्स इसका आ चुका है। अगर इसमें अगर तुम इंटरसेप्ट करते ना, इंटरसेप्ट करके अगर उसमें कुछ चेंजेस करते ना, तो डिकोड होके उधर आ जाता है या इनकोड होके उधर भी आ जाता है तुम्हारे रिक्वेस्ट में, समझ रहे हो। तो ये होता था। बाकी इसका वेब सॉकेट हिस्ट्री देखो, वेब सॉकेट हिस्ट्री थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि ये होता है डायरेक्ट जब बात करते हो। मान लो व्हाट्सएप पे तुम बात करते हो ना, मैं अगर इसमें कुछ होगा तो मैं दिखा दूंगा। कोई चार्टबोर्ड होता है ना, तो इधर काफी बार तुम्हें चार्टबोर्ड दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, लाइव इंटरेक्शन होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच, या जो भी बैकएंड में बैठा रहता है। तो वो जो लाइव इंटरेक्शन को ना ये पकड़ता है, इधर वो चीजें कैप्चर होते हैं, समझ रहे हो। बाकी इसमें तुमको कोई नॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं मिलेगा, जितने भी लाइव में चलते हैं, ठीक है, वेब सर्वर में, जैसे व्हाट्सअप हो गया, या तुम कोई चैट बोर्ड के साथ बात करो। जैसे मैं तुमको अभी दिखा रहा हूँ, मैं चैट जीपीटी के साथ बात करता हूँ। अगर चैट जीपीटी इसमें लॉगिन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ट्राई करते हैं, हो जाए तो ठीक है, ताकि तुमको वेब सॉकेट का क्लियर हो जाएगा। वेट कर लेते हैं, खोल लेते हैं इसको। वेट करते हैं, देखो इसमें आया, मैं भेजता हूँ हाय। ओके लॉगिन ना मांगे, लॉगिन मांगेगा तो दिक्कत है। यार लॉगिन मांग रहा है, चलो लॉगिन मांग रहा है तो रहने देते हैं। बट तुम जैसे ही इसको सेंड, नहीं नहीं हो रहा है, हो गया हो गया हो गया हो गया, अच्छी बात है अच्छी बात है। इसका रेस्पॉन्स आ जाए बस, बाकी इसमें मैं दिखा दूंगा। ओके देखो इसमें रेस्पॉन्स आया, अब देखना इसका उधर कैप्चर होगा। आई थिंक कैप्चर क्यों नहीं किया अभी तक। हो क्या रहा है ये तो, मेरा इंटरसेप्ट तो ऑन है ना, दिक्कत क्या हो रहा है। ओके ये कैप्चर क्यों नहीं कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक मुझे इसको लॉगिन करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, देखो बट तुम्हारे केस में हो जाएगा, मेरे केस में पता नहीं, ये लॉगिन शायद मांग रहा है या कुछ और दिक्कत है। बट ये काम कब आता है जानते हो, जब वेब सॉकेट वाले बग पढ़ोगे ना, वेब सॉकेट वाले बग भी होते हैं उस पे टाइम के ना, ये वेब सॉकेट वाला जो सेक्शन है वो काफी काम में आता है उसके रिक्वेस्ट को देखने के लिए। अभी मान लो इधर कोई चैटबॉट होता है, ठीक है, मैं चैटबॉट को क्लिक करता, कोई हेल्पिंग चैटबॉट जैसे आते हैं उससे बात करता, तो उसके मैं कैप्चर कर पाता इसके रिक्वेस्ट वगैरह को, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। ओके चलो ओके अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसा होता है इसका काम। बाकी इसमें और क्या चीज़ है मैं वो भी दिखा देता हूँ। वेब छोड़ेगा मैच टू रिप्लेस, देखो मैच एंड रिप्लेस काफ़ी सही चीज़ है। इसका काम क्या होता है, कई बार तुमको ना जो बॉडी होता है ना, जैसे मैंने इंटरसेप्ट इधर कुछ किया है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें कोई चीज़ है, मान लो मुझे मान लो मेरे पास कोई मैं ऐसा मतलब प्राइस टेम्परिंग का बग है, उसमें प्राइस इक्वल टू कुछ ऐसे बॉडी में होता है। मान लो इसका एक रिक्वेस्ट में दिखा देता हूँ, इसमें एक होता है, इसमें अगर इसमें कोई अगर ऐसे प्राइस का होता है पैरामीटर, उसमें कुछ लिखा होता है 100 रुपीज या जो भी रहता है प्राइस, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आएंगे, तो सब में तो मैं एक मैनुअली बैठ के चेंज नहीं करूंगा। ये हो गया 100 को मैं करता हूँ 1 रुपया, 100 फिर से एक फॉरवर्ड करूंगा, एक रिक्वेस्ट है उसमें भी एक पैरामीटर है तो उसमें भी 1 रुपया मैं करूंगा, ऐसा तो करूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, मैच एंड रिप्लेस का यूज करूंगा। मैच एंड रिप्लेस में क्या होगा कि मैं उसमें बस ऐड करूंगा, ठीक है। मान लो मैंने रिक्वेस्ट हेडर को इसमें ऐड किया, जैसे जिस इसमें तुम ऐड कर सकते हो। मैं मानता हूँ रिक्वेस्ट बॉडी में ऐसा कोई पैरामीटर मुझे मिलता है, उसको मैं मुझे चेंज करना है, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो। इसमें कोई भी चीज उठा लो, मान लो मैं उठा दिया। अब कमेंट क्या करना है तुमको, रिप्लेस क्या मतलब कमेंट क्या करना है, ठीक है। एंड मैच मैच जो होता है जो जैसे मतलब प्राइस प्राइस इक्वल टू इधर ऐसे होगा, ठीक है। मतलब अगर 100 रुपीज होगा, उसके जगह में क्या करना है, रिप्लेस किस क्या करना है मुझे, इसके जगह पर जो ये है ना, इसके जगह पर मुझे नहीं रुको, प्राइस इक्वल टू नहीं, मान लो मुझे 100 रुपीज जहां पर भी है मुझे वहां पर चेंज करना है 1 रुपीज में। अब मैं इसको ओके कर दूंगा, समझ रहे हो, इसको ओके कर दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये जैसे देखो इसमें एक की है, ठीक है। मैं की इक्वल टू वैल्यू, मान लो मैं वैल्यू डाल देता हूँ, वैल्यू वैल्यू
ओके, वैल्यू 1 मैं चेंज करना चाहता हूँ 2, मान लो 3 में चेंज करना चाहता हूँ। अब मैं टेस्ट करूँगा इसमें, ठीक है? मैं टेस्ट वेट, ओके, ओके। रिक्वेस्ट हेडर पे है क्या? बॉडी, बॉडी चाहिए मुझे। ओके, तो मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, मैं बॉडी को जैसे किया, इसमें क्या हुआ, की को चेंज हो गया ना, की जहाँ क्या था वैल्यू था और इसमें चेंज हो गया की। समझ गए? देख रहे हो, ये काम होता है रिप्लेस का। अब इसको तुम कर सकते हो, ऑटोमेटेड कर सकते हो। तुमको इसमें ऐड करना है सारे चीज को, क्लिक तुमको जैसे भी उसका रहता है बॉडी वगैरह सेट कर लेना है एंड अपनी रिक्वेस्ट में इधर चेंज कर लेना है। ओनली स्कोप आइटम देखो इसमें स्कोप में डाल देना है, ठीक है? रिक्वेस्ट जो भी रहता है, अब स्कोप आइटम में जैसे रिक्वेस्ट डालोगे तुम इधर डालोगे एंड उसको जैसे चालू करोगे, जितने स्कोप आइटम के रिक्वेस्ट हो गए वो चेंज हो जाएगा उसके। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ गए? कि वेबसाइट में जो कहीं भी पेंडिंग शो होगा वहाँ सक्सेसफुल कर देगा। ये एक बग था अमेजन में। अरे हाँ हाँ हाँ, ये तो हाँ ये बग था, मैंने भी देखा, लिंक्डइन में देखा हुआ है उसका पीओसी। मुझे पता है, लिंक्डइन पे अपलोड किया था एक बंदे ने। उसका नाम मुझे याद नहीं है, 2-3 लोगों ने भी अपलोड किया था सेम बग को। बट उसमें क्या हो रहा था, कैंसिल हो जा रहा था ऑर्डर। ठीक है, उसमें कैंसिल हो जा रहा था ऑर्डर। लिंक्डइन में ही देखे थे ना तुम? मैंने भी लिंक्डइन पे देखा था ये बग। अमेज़न का आईफ़ोन ऑर्डर किए थे बंदे, फिर कैंसल हो गया ऑटोमेटिक। और यूट्यूब में, हाँ, यूट्यूब में भी डाला हुआ आई थिंक, किसी ने डाला था, साइबर टेक ओज्जू नाम से आई थिंक वो बंदा था, हाँ, उसने ही डाला था, मैंने भी देखा था। हाँ मुझे पता है यार, वो मैंने ऑलरेडी देखा था, ठीक है। तो उसमें, हाँ, उसमें भी सेम किया था उसने, क्या किया था, प्राइस के जो वैल्यू था, हाँ, प्राइस के वैल्यू था उसने चेंज कर दिया था उसमें, ठीक है। प्राइस के वैल्यू को रिप्लेस कर दिया था। बट वो बग उसने नहीं ढूंढा था, किसी और बंदे ने ढूंढा था, उसने बस उसका पीओसी डाला था, ठीक है। तो ये होता है काम इसका। समझ रहे हो? अब प्रॉक्सी सेटिंग को आ गए हो, जैसे मैंने बता दिया था प्रॉक्सी सेटिंग में तुमको, इसमें तुम ऐड कर सकते हो जो भी प्रॉक्सी लिसनर है उसको ऐड कर सकते हो, इसमें तुम इंपोर्ट कर सकते हो सर्टिफिकेट वगैरह, इसमें तुम फाइल एक्सटेंशन वगैरह, इसका कोई इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है, इसका तुम यूज करोगे नहीं, बहुत रेयर ही होता है, बहुत रेयर, क्या तुमको यूज ही करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ठीक है, वेब सॉकेट वगैरह, इंटरसेप्शन वगैरह, रूल रूल इधर डिफाइन कर सकते हो, वेब सॉकेट वगैरह तुमको कहाँ क्या क्या करना है, जैसे क्लाइंट वाला करना है, जैसे मैंने देखा है ना, उधर दो थे मैसेज, पता है इधर, देख सकते हो इसमें थे दो, एक था क्लाइंट एक था सर्वर। तो इसमें तुम आओगे प्रॉक्सी में, नहीं मुझे ओनली क्लाइंट का चाहिए, तो तुम इसको बंद कर दोगे ना, तो क्लाइंट का ही दिखाएगा, सर्वर का नहीं दिखाएगा। एंड सेम इसमें स्कोप आइटम का दिखाओगे, तो इसको करोगे तो इसमें बस स्कोप आइटम के मैसेज दिखाएंगे, ठीक है। तो रेस्पॉन्स में मॉडिफिकेशन रूल इधर सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, और ये बहुत ही रेयर में काम आता है, लगभग कोई छेड़ता ही नहीं इसको, तुम्हारे इसमें कोई काम का आएगा नहीं। बाकी इंट्रोडर का है, रिपीटर का है, सब चीज को इसमें तुम एडिट कर सकते हो, लाइक तुमको फॉन्ट चेंज करना है, उसका फॉन्ट वगैरह चेंज करना है, तो इसमें तुम एडिट कर सकते हो अपने फॉन्ट वगैरह, उसमें तुमको कहाँ पर रखना है पोजीशन, जैसे लेफ्ट में या राइट में इंट्रोडर का, तो ये सब है। अब इसको तो यूज करना कोई चाहेगा नहीं आई थिंक, मैं तो कभी नहीं करता। बाकी तुमको बस इतने इतनों में मतलब रखना चाहिए, प्रॉक्सी में तुमको बस ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला जो इसमें ऐड करना और इंपोर्ट वगैरह करना है इसका, ठीक है। बाकी मैं एक एक चीज को बताया तो रात चला जाएगा एक एक इसके बताया, इसलिए मैं वो बुक दे रहा हूँ तुमको, ताकि जो अगर तुमको बहुत डीप में जाना है इसके ऊपर तो तुम उधर पढ़ सकते हो, ठीक है। समझ गए? समझ गए ना? बताओ बताओ। यस, ओके, ठीक है। तो ये है, प्रॉक्सी का खत्म हुआ, प्रॉक्सी इतना ही था प्रॉक्सी, ठीक है, इसमें कुछ और ज्यादा था नहीं। इसमें इतना ही था, इंस्पेक्टर वगैरह मैं तो ऑलरेडी बता दिया हूँ। इंट्रोडर को आते हैं। अब इंट्रोडर क्या होता है, किस किस ने सुना है ब्रूट फोर्सिंग वगैरह? बताओ, किसने किया है ब्रूट फोर्सिंग इससे पहले? हाँ चलो, और कोई? और कोई? मैंने सुना है, चलो और कोई क्या है ब्रूट फोर्सिंग वगैरह? डिक्शनरी डाटा, हाँ वो भी कर सकते हो, डिक्शनरी डाटा भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। बट ज्यादातर लोग ब्रूट फोर्सिंग में समझ में आएगा, क्योंकि नए नए लोग तो ब्रूट फोर्सिंग मतलब समझ आते हैं यार, हाँ ब्रूट फोर्सिंग वगैरह होता है, ठीक है। वो तो अलग होता है, वो ब्रूट फोर्सिंग वगैरह रेनबो टेबल्स और ब्रूट फोर्सिंग में आता है, बट इसमें ना तुम इसका यूज करके ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज करके ब्रूट फोर्स भी कर सकते हो, मैं तुमको बताता हूँ कैसे। मैं कोई भी वर्डप्रेस का साइट दो एडमिन पैनल के साथ, बताओ दो, मैं तुमको बताता हूँ कैसे करना है। दो दो दो, इसमें काम कैसे होता है मैं बता दूंगा लाइव। वर्डप्रेस का साइट है किसी के पास, एडमिन पैनल होगा उसमें, ठीक है, क्योंकि एडमिन पैनल पे ब्रूट प्रेस करेंगे, बाकी तो देखते हैं। बस कैसे करना है बता दूंगा, मैं ऐसे करूंगा नहीं,
फिर वो अलग चीज हो जाएगा। जब वर्डप्रेस हंटिंग पे आएगी उस पे ऊपर देखेंगे। ओके, चलो ठीक है, इसको उठा देते हैं। मैं बस बता दे रहा हूँ कैसे ब्रूट फोर्स वगैरह करना है। ओके ठीक है, तो आते इसमें मैं खोल लेता हूँ इसको। ठीक है, डब्ल्यूपी लॉगिन। ओके, तो यार ये क्या हो रहा है मेरा। ओके, हाँ, अब मैं बब सूट पे आ जाता हूँ। ठीक है, प्रॉक्सी को आते हैं, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ इसका डेफिल क्रेडिशनल तो नहीं डाला है इन लोगों ने। एडमिन, अगर डाला होगा तभी खुल जाएगा यार। अभी इनका एडमिन पैनल आ जाएगा। ऐसे तो डाले नहीं होगे इतना तो, मतलब नहीं 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 नहीं, यूजर नेम इज नॉट करेक्टेड, मतलब चलो ठीक है, इन्होंने रेफुल, चलो मान लो ठीक है, मान लो इसमें तुम ऐसे एग्ज्यूम करो कि इनका यूजर नेम था एडमिन। ओके, यूजर नेम था एडमिन, नहीं तो कुछ भी था, मैंने रैंडम डाला, इसके रिक्वेस्ट को कैप्चर करूंगा मैं। अब मैं रिक्वेस्ट को किसमें कैप्चर करूंगा बताओ, किसके मदद से मैं रिक्वेस्ट को कैप्चर करूंगा। प्रॉक्सी, प्रॉक्सी के किस टूल के किसमें, प्रॉक्सी के, प्रॉक्सी तो हो गया, प्रॉक्सी टैब होता है उसके अंदर भी होते हैं। अरे बब तो हो गया, प्रॉक्सी, प्रॉक्सी टैब होता है, प्रॉक्सी में एक पार्ट होता है उसके साथ। टारगेट नहीं यार, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट अभी तो बताया था मैंने, इंटरसेप्ट देखो इसमें इंटरसेप्ट है, देखो इंटरसेप्ट, इसके मदद से। अब मैं इसको इंटरसेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑन कर लेता हूँ, मैं कुछ भी डाल देता हूँ इधर, एडमिन डाल देता हूँ। ठीक है, एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ। अब देखो ये मेरा रिक्वेस्ट कैप्चर हो गया। देखो इधर पोस्ट मेथड में कैप्चर हुआ है क्योंकि मैं कुछ चीजें दे रहा हूँ। ठीक है, सर्वर को मैं कुछ इनपुट दे रहा हूँ, तो इसलिए पोस्ट मेथड है ये, तो बाकी तुमको अगले क्लास में पता चलेगा क्यों यूज होता है। देखो इसमें है क्या, लॉग पासवर्ड, लॉगिन मतलब लॉगिन होता है एडमिन, मैंने पासवर्ड किया, और इसमें कुछ और चीजें रिडायरेक्ट कर रहा है, ये कहाँ पर, ये सब चीजें ठीक है, इसमें बात करना है। मैं क्या करता हूँ, इंट्रोडर पे इसे सेंड कर देता हूँ। देखो इसको मैंने इस रिक्वेस्ट को मैं इंट्रोडर में ऐसे सेंड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ और इंट्रोडर इधर दिखा रहा है, इंट्रोडर पे मैं सेंड कर देता हूँ। अब मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, इसका मुझे अभी काम कुछ है नहीं। ठीक है, अब मैं इंट्रोडर पे आया, एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर क्यों कर रहा हूँ ना, इसमें जो ये ऐड पोजीशन है ना, पोजीशन अगर ऐड हुआ होगा ना, इस बाय मिस्टेक हो गया होगा, पहले कोई रिक्वेस्ट वगैरह किए होगे, तो उसके पहले ना जब भी तुम कुछ इसमें काम करो क्लियर कर लेना, ताकि तुमको इसमें जो भी चीज होता है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको इसमें देखो एक पोजीशन ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, देख रहे हो, देखो इधर ऐड का। अब मैं इसको अभी अभी यूज ऐड किया तो इधर कुछ सिंबल आ गया, देख रहे हो, तो इसके मदद से हम ऐड करेंगे जहां पर हमें ब्रूट फोर्स करना होगा। मान लो मुझे ब्रूट फोर्स करना है इसमें। ठीक है, मैं मान लो मैं इधर, देखो अटैक भी होता है, स्नाइपर अटैक, स्नाइपर अटैक से तुम एक ही मतलब एक ही पे तुम ब्रूट फोर्स कर सकते हो। अब इसमें आता है बहुत सारे, बटरिंग राम हो गया, पिच फोर्क हो गया, क्लस्टर बॉम्ब हो गया, क्लस्टर बॉम्ब में तुम अलग अलग पोजीशन को ऊपर ब्रूट फोर्स कर सकते हो, या जो भी रिक्वेस्ट उसमें बार बार सेंड कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार स्नाइपर अटैक दिखा देता हूँ, चलो मैंने इस पे एडविन पे कर देता हूँ ऐड। ओके, अब मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, ऐड कर दिया, अब इसमें आओ, पेलोड देखो, इसमें पेलोड आ रहा है। अब पेलोड लिस्ट पे तुम डाल सकते हो, इसमें ऑलरेडी बनी बनाई पेलोड तुमको मिल जाता है, ऑलरेडी तुमको काफी पेलोड मिल जाता है। ठीक है, देखो कितने सारे पेलोड इधर तुम्हें मिल जाएगा, क्या क्या पेलोड है वो भी देख सकते हो। सिंपल लिस्ट, सिंपल लिस्ट में अगर क्लिक करोगे तो एक सिंपल सा लिस्ट आएगा नंबर्स का, या कुछ भी। ठीक है, रन टाइम फाइल, कस्टम इटरेटर, ठीक है, कैरेक्टर शीट, मतलब बहुत सारे पेलोड है, इसको तुमको एक एक चीज यूज कर सकते हो, नंबर के है, ठीक है, यूनिकोड वाले है, डाटा से, ब्रूट फोर्स वाले भी है, नल पेलोड, नॉन पेलोड मतलब जीरो वाले होते हैं जिसमें नॉल नॉल कैरेक्टर यूज होते हैं, ऐसे पेलोड। बाकी इसमें भरे हुए पेलोड ऑलरेडी, तो इसमें तो ऑलरेडी ये बनी बनाई पेलोड है, तुम इसमें लोड भी कर सकते हो पेलोड अपना खुद का, देख रहे हो। इसमें ऐड को आओगे ना, ठीक है, अब ऐड को आओगे, इसमें क्या हो रहा है, तुमको ऐड में जो ऑप्शन है ना, ये तुमको प्रो वाले में मिलेगा। अब ऐड करते ना क्या होता है, तुमको एक इंटरफेस मिल जाता है तुम्हारा, जो भी फाइल का रहता है, उसमें तुम जो भी पेलोड अपना लिस्ट रहता है उसमें डालो, उसमें लोड हो जाएगा इसमें सारे। ठीक है, मैं दिखा देता, बट क्या हो गया कि उसमें प्रो प्रो वाला है, अगर किसी के पास प्रो वाला होगा तो इसको यूज कर सकता है। ठीक है, ऐड खुद का पेलोड यूज कर सकता है, मैं अभी सिंपल लिस्ट डाल देता हूँ बस दिखाने के लिए कुछ, लाइक मैं ब्रूट फोर्स वाला डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने ब्रूट फोर्स वाला डाल दिया, अब ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसमें मुझे सब चीजें मिल गया, पेलोड मेरा सेट हो गया। अब मैं देखो इसमें कितने पेलोड काउंट हो रहे हैं, देखो इतने पेलोड है, रिक्वेस्ट इतने जाएंगे, पेलोड देख रहे हो कितने हैं, तो ये है कुछ ऑलरेडी पेलोड। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट अटैक कर दूंगा, मैंने स्टार्ट अटैक कर देता हूँ। ठीक है,
ओके मैं जानता हूँ। ओके देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब देखो ये स्टार्ट हो रहा है, ये कुछ ब्रूट फोर्स वगैरह कर रहा है, ये सब चीज़ें। अब मैं इसको थोड़ा आटा को पॉज कर देता हूँ ताकि मैं बता सकूँ इसमें हो क्या रहा है। देखो इसमें हो क्या रहा है, जीरो होता है हमेशा, जीरो से शुरू होगा। जीरो होता है जो इसका लेंथ होता है ना, अगर इससे ज़्यादा कोई भी लेंथ मिला, ये कितना है 7000 आई थिंक 7195 है, इससे ज़्यादा कोई भी लेंथ मिला, समझ जाओ उसमें कुछ ना कुछ है। उसमें तो अगर उसमें बहुत हाई लेंथ मिलता है तो समझ जाओ ये जो इसमें जो मतलब होगा, मतलब इसमें जो ब्रूट फोर्स किया होगा वो मान लो इसमें हाई लेंथ हुआ तो ये होगा उसका पासवर्ड, मतलब मान लो यही होगा उसमें चांसेस ज़्यादा है कि ये उसका पासवर्ड है जो भी यूजर नेम है, समझ रहे हो। तो तुमको जो इसका सही से चुनना कैसे है, तो लेंथ को देख के तुम चुन सकते हो कि कौन सा लेंथ। मैं इसमें लेंथ फिल्टर भी कर सकता हूँ, देखो लेंथ फिल्टर हो रहा है, जैसे 1 से ये हो रहा है। कोई भी बड़ा लेंथ तुमसे मिलता है 0 से, ठीक है, इससे बड़ा लेंथ कोई भी मिलता है समझ जाओ उसमें कुछ ना कुछ चीजें हैं। अब इसका काम बहुत होता है, ठीक है, इसमें तुम अलग अलग चीज यूज कर सकते हो, इसमें तुम अलग अलग चीजों को ब्रूट फोर्स करते हो, डायरेक्ट ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो। पेलोड जैसे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का कोई तुम्हें पैरामीटर मिल गया, उसमें तुमको अलग अलग पेलोड को ब्रूट फोर्स करना है, उसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के पेलोड तो उसमें डाल दो, बस लगा के छोड़ दो, वो चेक करता रहेगा एक एक पेलोड जो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, जो उसको एग्जीक्यूट हो जाएगा उसका लेंथ इसमें चेंजेस दिखेगा। अब वो समझ जाओ वो एग्जीक्यूट होने वाला है, उस पेलोड को पकड़ मतलब उस लेंथ को पकड़ो, उस रिक्वेस्ट के यूआरएल को कॉपी करो एंड उस बस उसके बाद उसको पेस्ट करो एंड आई थिंक अगर उसमें बग होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेम होता है, ठीक है, इसमें अलग अलग देखो ट्राई कर रहा है, अलग अलग यूजर नेम ट्राई कर रहा है, अलग अलग यूजर नेम ट्राई कर रहा है, बट आई थिंक उसको रेस्पॉन्स में कुछ मतलब मिल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका यूजर नेम ऑब्वियसली ये नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो इसका जो लेंथ हो रहा है वो इससे कम आ रहा है, देख रहे हो लेंथ लेंथ कितना कम है। तो ये है, और इसमें स्टाटस कोड करना पता होगा 200, अगर इसमें अगर स्टाटस कोड अगर 200 आ रहा है क्योंकि इसका रेस्पॉन्स 200 दिखा रहा है क्योंकि एक्टिव है, एंड बाकी अगर ये 404 दिखाता है तो ये पेज मतलब मान लो ये तुमका रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स कुछ आ नहीं रहा है। फॉरबिडन भी हो सकता है 40, ठीक है, फॉरबिडन भी हो सकता है 403, फॉरबिडन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, इसमें डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, समझ गए, समझ गए ना। अरे यूजर नेम की लेंथ नहीं, यूजर नेम की लेंथ नहीं, ये पूरा जो ये लेंथ होता है ना, ये पूरा रिक्वेस्ट का लेंथ बताता है। अब उसका लेंथ छोड़ दो। अब देखो ये काम कैसे करता है, मान लो जीरो को पकड़ लेते हैं, मैं तुमको बताता हूँ ये काम एक्चुअली में, ये लेंथ का मतलब मैं लेंथ क्यों बता रहा हूँ, लेंथ से ही क्यों पता चलता है, मैं एक बार रिक्वेस्ट को जीरो का आ जाता हूँ। अरे यार जीरो का आ जाते हैं, ठीक है, जीरो का आ जाते हैं, जीरो कहाँ गया, जीरो नहीं है क्या, कहाँ गया यार, भाग गया क्या जीरो, अभी तो था इधर। ओके हाँ, देखो जीरो में क्या हुआ, ये पूरे लेंथ को देखते हो, ये पूरा लेंथ, ये पूरे लेंथ को ये काउंट करता है, इस लेंथ को, ये पूरा रिक्वेस्ट के लेंथ को काउंट करता है। अब ये पूरा रेस्पॉन्स का, ये जो रेस्पॉन्स है ना, इस पूरे रेस्पॉन्स का लेंथ को काउंट करता है। अब मान लो इसमें क्या होता है, कुछ चेंजेस होता है। अब मैंने इसमें ऑलरेडी क्या दिया था, एडमिन दिया था इसमें, समझ रहे हो, रिक्वेस्ट में मैंने क्या दिया था, एडमिन। अब इसमें मान लो कोई और कुछ डाल दिया मैंने, इसमें एडमिन की जगह कुछ और आया, इसका जो ओरिजिनल था वो, मान लो इसका जो ओरिजिनल यूजर नेम था वो मिल गया मुझे। अब उसमें चेंजेस होगा ऑब्वियसली, मैंने एडमिन दिया था, अब उसमें लेंथ तो चेंजेस ही होगा ना, लेंथ में चेंजेस होगा क्योंकि इसमें वो हो सकता है कुछ भी उसका हो सकता है, ठीक है। अब वो उसके हिसाब से लेंथ जो होता है चेंजेस होता है, और उससे और जो बड़ा लेंथ होता है, ठीक है, ज्यादातर वही होता है। पेलोड में देखो सर जी एक बार, ओके पेलोड में, चलो पेलोड में देख लेते हैं क्या पेलोड में क्या है। ओके पेलोड में बताओ, पेलोड में क्या है, बताओ बताओ पेलोड में क्या है। इतने ही पेलोड तुम अपने आप से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो तो प्रो वाले में होता है, मैं तुम्हें जब उसका आता है ना, जब काम पड़ेगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा उसका, अभी तो बस समझने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे काम करता है। अब इसमें आता है स्नाइपर अटैक था, जिसमें कि मैं एक ही ऐड कर सकता हूँ, देखो मैं और पोजीशन ऐड नहीं कर सकता, इसमें ऐड पोजीशन करूंगा ना, ऐड करूंगा ना, ठीक है, इसमें तुमको पेलोड का लिस्ट नहीं मिलेगा, तुमको एक ही पेलोड मिलेगा। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा, मान लो इसमें चेंज कर दिया, ठीक है, एक बार मैं क्लियर अटैक कर लेता हूँ। देखो ये तो मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, एक बार मैं क्लियर अटैक कर लेता हूँ, एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है, क्लियर कर लेते हैं, क्लियर ऑल, ठीक है। अब मैं फिर से लेता हूँ इसको, इसको मैं लेता हूँ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं फिर इसमें भी ऐड कर लेता हूँ बाकी, ठीक है, और मैं इसका चूज कर लेता हूँ, मान लो क्लस्टर बॉम्ब, ठीक है। देखो इसमें मुझे पोजीशन मिल गया, देखो पोजीशन मिल रहा है, देख रहे हो,
एक तो हो गया, इसको मैं कर सकता हूँ, इसमें एक ब्रूट एक लगा सकता हूँ इसमें करने के लिए। मान लो इसमें मैंने नंबर लगा दिए, ठीक है। फिर मैं उठाऊंगा और एक जो पोजीशन था सेकंड नंबर पोजीशन, इसको मैं लगा दूंगा ब्रूट फोर्स लगा लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये करेगा क्या, ये कॉम्बिनेशन करेगा, सबका कॉम्बिनेशन करेगा। जैसे मैं स्टार्ट अटैक कर देता हूँ, मैं इसको ऑलरेडी काट लेता हूँ, ये पुराने वाले काट देता हूँ। अब मैं करता हूँ इसमें स्टार्ट अटैक, ओके। देखो अब क्या होगा, देखो ये कर रहा है, ट्राई कर रहा है। देखो पहले तो पेलोड ट्राई कर रहा है, ये पेलोड 1 है जिसमें नल कैरेक्टर है। पेलोड 2 है जो कि कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा है बार बार, ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन में ट्राई कर रहा है उसमें ब्रूट फोर्स करने के लिए, समझ रहे हो। ऐसा काम करता है ये क्लस्टर बॉम्ब वाला। अब बाकी वो वाला भी देख लेते हैं, बाकी कितने हैं, ठीक है। ये वाला आता है बैटरिंग नाम में, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, रुको ये वाला नहीं, ये पिच में, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें तुमको अलग अलग कॉम्बिनेशन करेगा। मान लो ये है, इसमें नल पेलोड है, इसमें मैंने कुछ ब्रूट फोर्स पेलोड दिए, वो क्या करेगा, एक जीरो नल पेलोड के साथ सारे मान लो मैंने इसमें कोई नंबर दे दिया, मान लो मैं इसमें एक में कोई नंबर देता हूँ। देखो इसमें क्या करेगा, मैं कोई नंबर दे देता हूँ। अब ये नंबर वाले पेलोड में ना एक एक वर्ड को इसके साथ जितने भी यूजर नेम होगा, जितने भी पासवर्ड होगा, सबके साथ कॉम्बिनेशन करके करके चेक करेगा। इसका काम होता है ये, सेम होता है ये भी, ठीक है। इसमें तुम अलग अलग पेलोड यूज नहीं कर सकते हो। देखो इसमें तुमको नहीं मिल रहा है, एक ही पोजीशन का मिलेगा। देखो इसमें तुम एक ही पोजीशन यूज कर सकते हो, समझ रहे हो, एक ही पोजीशन यूज कर सकते हो। तो ये होता है अलग अलग इनका जो मिलता है वेरिएशन, इसका मदद से तुम ये कर सकते हो, मतलब अलग अलग पोजीशन के साथ तुम इसको यूज कर सकते हो, समझ गए, समझ गए, बताओ। ओके, ओके, ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए तो। चलो ये था इंट्रोडर का काम। इस इंट्रोडर का काफी काम आएगा, हम जब रेट लिमिटिंग वगैरह भी ट्राई करेंगे। जो सीक्वेंसर नहीं कर सकता है, बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता है, वो करेगा इंट्रोडर। हम रिक्वेस्ट बार बार तो भेजेंगे ना कभी, मतलब रेट लिमिटिंग में होता है तुमको बार बार रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, एक ही मतलब एक ही पैरामीटर, मतलब एक ही जो रहता है उनका एपीआई या पैरामीटर पे। तो सीक्वेंसर अगर नहीं करता, सीक्वेंसर का भी एक लिमिट रहता है जहां पर तुमको कुकी वगैरह पकड़ना पड़ता है, वो काम करेगा इंट्रोडर हमारा, ठीक है। इंट्रोडर का काफी काम आता है, इसमें तुम ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, बार बार रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, रिक्वेस्ट को वगैरह को बार बार सेंड करके एनालाइज कर सकते हो कि इस रिक्वेस्ट में जब मैं इसको डाल रहा हूँ, कोई इस पाथ को डाल रहा हूँ तो उसमें क्या आ रहा है। कभी कई कई बार तुमको ऐसे पाथ तुम ऐसे डायरेक्टली डाल दोगे, ऐसे डायरेक्टली के लिस्ट डालोगे, तो उसमें क्या होगा कि तुम्हें कोई बार 403 फॉरबिडन दिखाएगा, और जो 403 फॉरबिडन दिखा रहा है मतलब समझ लो उसमें कुछ ना कुछ है, उसमें कुछ ऐसा चीज है जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज होता है, कुछ ना कुछ मिलेगा तुम्हें इसमें, ठीक है। तो होता है काम उसमें। बाकी रहेगा रिपीटर। रिपीटर बहुत सच बोल तो इंपॉर्टेंट चीज ही है रिपीटर, ठीक है। रिपीटर पे आते हैं, रिपीटर क्या काम करते हैं, एक ही रिक्वेस्ट में तुम टेस्ट कर सकते हो बार बार रिक्वेस्ट भेज के। मान लो मैं भेजता हूँ इस पे आ जाते हैं, ठीक है, इसके होम पे आ जाते हैं नासा, ओके। मैं इस पे ट्राई करता हूँ, एक फिर से वही पेलोड ट्राई करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता हूँ, कहाँ गया, मैं इसके रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता हूँ, इंटरसेप्ट ऑन किया, ठीक है। अ, अब मैं इसको कर दूंगा चालू। अब इसके इंटरसेप्ट को ये कैप्चर करेगा। अब मैं इसमें तुमको दिखाता हूँ कैसे एनालाइज करना है इसको। मैं इसको सेंड करता हूँ रिपीटर के अंदर। अब आगे रिपीटर में इसको कर लेता हूँ ऑफ, ठीक है। अब रिपीटर पे आ जाते हैं। रिपीटर पे तुम पहली बार तो इसमें तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा, इसमें तुम क्या कर सकते हो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग रीनेम कर सकते हो। जैसे मैं इसमें रीनेम करता हूँ नासा, मुझे नासा पे कर रहा हूँ, मैं नासा रीनेम कर दिया। अब तो आपकी मर्जी, आप कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको इजी हो। अब मल्टीपल रिक्वेस्ट जब इसमें लाओगे ना तो कंफ्यूजन होगा कि कौन सा रिक्वेस्ट कब लिया था, कौन सा रिक्वेस्ट कौन से वेबसाइट के लिए लिया था, तो उस तरह ये काम आता है, ठीक है, इसमें रीनेम का, ठीक है। इसमें ग्रुप भी कर सकते हो, इसमें तुम एक पूरा ग्रुप बना सकते हो। मान लो तुम नासा पे हंट कर रहे हो, तुमको एक नासा का डोमेन का एक पूरा का पूरा फोल्डर जैसा रहता है ना, उस पे बनाना है, तो इसको एक स्पेसिफिक ग्रुप में तुम एलोकेट करोगे, तो उसमें जितने रिक्वेस्ट हो गए उसके उसके आ जाएंगे, ठीक है। मैं दिखा लेता हूँ, ठीक है, देख लो ग्रुप 1। तुम इसमें सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने नासा को ऐड किया, तुम अलग अलग रिक्वेस्ट को कैप्चर करके इसे एक ग्रुप में डाल दो, और उसको कलरिंग कर सकते हो अपने हिसाब से। जैसे मैंने इसको कलरिंग कर दिया, तो रहता है डिपेंड, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, इसे फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए काफी इजी हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मैं सेंड करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट को उसका रिस्पॉन्स देखता हूँ, इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, ठीक है। वेट, सेंड कर देते हैं, इसके रिस्पॉन्स को वेट करते हैं हम। बाकी देखो इसका रिस्पॉन्स आया, ये कुछ आता है, ये सब चीजें, ठीक है। 200 ओके। सर्वर क्या यूज कर रहा है, देखो इसमें काफी चीज मिल रहा है। सर्वर में क्या यूज कर रहा है, एनजिनिक्स, समझ रहे हो,
ये कुछ चीज़ें मिल रहा है, ये काफ़ी आगे ये काफ़ी काम की चीज़ होता है, देखो ऐसे चीज़ें मिलता है। इसमें अगर वर्जन वर्जन होता ना, इसमें वर्जन डिटेक्ट होता ना, तो मैं जागता सीधा, मैं क्या करता उसमें, मैं देखता इधर आता, ठीक है, मैं आता इसमें, मैं सर्च कर लेता एनजीनिक्स, वो वर्जन सर्च कर लेता, और उसका मैं सर्च कर लेता कोई सीबी वगैरह है क्या उस वर्जन में, मतलब वो कोई वल्नरेबल है क्या, ठीक है। तो ऐसे ना चीज़ें काफ़ी काम की हो जाता है रिपीटर में आपको चीज़ें देखने में, समझ रहे हो। तो इसमें रिक्वेस्ट वगैरह रिस्पॉन्स देख सकते हो। मैं सर्च कर लेता हूँ एक बार, मैंने जो दिया था इसमें पेलोड हैक, ओके, कोई आ रहा है क्या, देखो ये कुछ आ रहा है, मतलब इसमें कुछ आ रहा है, चलो इसमें देख लेते हैं, आई थिंक, ओके देखो इसमें क्या हो रहा है, मैंने पेलोड दिया था और ये क्या क्या इस पेलोड को रेंडर कर रहा है, मतलब इसमें एचटीएमएल इंजेक्शन हो सकता है, हो सकता है, चांसेस है। देख रहे हो मैंने क्या पेलोड दिया था, मैंने दिया था कुछ ऐसा, ये पेलोड दिया था। अब ये एक एचटीएमएल इंजेक्शन पेलोड है यार, इसको ऐसे इसका काम क्या होता था, इसको पूरा रेंडर करना चाहिए था, बट इसने रेंडर किया क्या, ये वाला को, अंदर वाले को, देख रहे हो, ठीक है तो हो सकता है, बाकी तो हम इसमें टेस्टिंग नहीं करेगा अभी, बस मैं ये बता देता हूँ बाकी, ठीक है। तो इसमें टेस्ट ऐसे तुम चीज़ों को देख सकते हो, बाकी इसमें तुम चीज़ें कर सकते हो, इसमें तुम क्या कर सकते हो, छेड़छाड़ी कर सकते हो। मान लो मैंने सर्च इंजन में वही वाला पेलोड दिया था, अब मैं इसको काटूंगा, मैं यूज़ करूंगा कोई एक्सेस पेलोड, मैं मान लेता हूँ इसमें, मैं अपने एक्सेस पेलोड उठाता हूँ, ठीक है, वेट करते हैं, इसको ओपन होने देते हैं, ये वाला उठाते हैं, ठीक है, इमेजेस वाला, अगर ये वाला हो गया तो इसमें पक्का होगा, इसमें पक्का हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा एचटीएमएल इंजेक्शन का, पता नहीं शायद हो भी सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं दे दिया इसको, मतलब समझ रहे हो, इसमें तुम कुछ मतलब अपने हिसाब से घपलाबाजी कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी ट्राई करके इसमें तुम बस उसके रेस्पॉन्स को देखा करो, ताकि उसके रेस्पॉन्स में कुछ ऐसी चीजें तो नहीं मिल रहा, जो ऐसे कुछ चीजें तो, ये रुको इसका, ठीक है, इसके रिस्पॉन्स को चेक करना। ये तो एक बार ले लेना है, चलो ठीक है, अच्छी बात है यार। इसको रुको, मैंने कुछ इसमें बहुत ज़्यादा ही इसको लेंदी कर दिया, ओके, इसका सच था इमेज वाला, इसमें ला लिया मैंने, गलती कर दिया इसमें, ठीक है, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। बाकी इसको इक्वल टू में था ना, ओके, इक्वल टू दे देते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, सर्च में आते हैं, फिर से एक पेलोड उठा लेते हैं, ये वाला, इसमें दे देते हैं हम एक, ठीक है, पता, ओके, अब मान लो जो भी है, ठीक है, इसमें तुम पेलोड देते हो, इसको सेंड करोगे ना, तुमको इधर कुछ रिस्पॉन्स, देखो बैड रिक्वेस्ट आ गया, बैड रिक्वेस्ट क्यों आया, क्योंकि समझ रहे हो इसमें वेब है, मतलब ये पेलोड को अलाउ नहीं कर रहा है, बोल रहा है कि भाई साहब ये तो आप नहीं लगा सकते, इसमें इंजेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसका यूआरएल भी देखोगे ना, मैं कॉपी करता हूँ इसका यूआरएल को, एंड में एक ब्राउजर में दिखा देता हूँ, बैड रिक्वेस्ट आ रहा है क्योंकि ये प्रोटेक्ट है, वेब से प्रोटेक्टेड है, ठीक है। देखो देखो देखो, ये बोल रहा है कि सर्च आइटम में कुछ ऐसे है जो कि अच्छा नहीं है, जो हार्मफुल हो सकता है, बता दे रहा है, समझ रहे हो, ये फिल्टर आउट कर रहा है हमारे पेलोड को, तो ये है, समझ रहे हो। तो ये कुछ ऐसा है, इसमें तुम ऐसे टेस्ट कर सकते हो, इसमें कुछ अगर हम देखेंगे, बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे बॉडी में कुछ ऐसा चीज़ें मिलता है जिसमें मैं चीज़ें डाल सकता हूँ, इसमें हम कोरस वाले बग भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे इसमें कोई भी और डाल सकता हूँ, ओरिजिन वाला डाल दिया मैंने, कुछ भी एविल कोई भी और साइड का और मैं सेंड कर दिया, इसमें मैं रिस्पॉन्स को एनालाइज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है रिक्वेस्ट का काम, मतलब क्या कहते हैं, रिपीटर का काम, कि एक ही रिक्वेस्ट को तुम बार बार उसमें टेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल टेस्ट कर सकते हो, ठीक है, समझे, ओके, समझ में आ गया ये, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ओके, ओके, और बाकी समझ आया। अरे हाँ, क्यों नहीं, मेरा वो मतलब पेलोड है जितने मैंने वो खुद बनाए हैं, मतलब खुद तो नहीं, मैंने बाकी तो उठाए भी है किसी और जगह से भी, मैंने खुद भी मॉडिफाई किया है, और मैंने एक्सेस के क्लास जब होगा ना, तब मैं वो दे दूंगा, टेंशन ना लो, ओके, ठीक है। तो ये होता है। अब आते कोलाबरेटर, कोलाबरेटर काफी सही चीज है, पर इसका दिक्कत क्या है, तुमको प्रो वाले वर्जन में ही मिलेगा, प्रोफेशनल वर्जन में। इसका अल्टरनेटिव क्या है पता है, मैं इसका एक एक्सटेंशन यूज करता हूँ, इसमें अगर होगा, ठीक है, मैं एक्सटेंशन दिखा सकता हूँ, मैं सिलेक्ट फाइल कर देता हूँ, इसका जार फाइल मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया था, मिल जाए, आई थिंक मैंने डाउनलोड करके रखा होगा, मैंने क्योंकि डिलीट कर दिया था मेरा बफ शूट, फिर से मैंने डाउनलोड किया हूँ, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, मैं दिखा दूंगा। देखो ये देख रहे हो, कोलाबरेटर 1.0.2, तो मैं ये यूज करता हूँ,
और ये है ना, ये किसने बनाया, प्रोजेक्ट डिस्कवरी, आई थिंक प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट डिस्कवरी ऐसा। रुको मैं दिखा देता हूँ इसका गिटहब रेपो, रेपो दिखा देता हूँ तुमको उनका। ओके देखो, ये हो गया, ये एक इसका अल्टरनेटिव है, समझ आओ, समझ आओ, इसका अल्टरनेटिव है एक, जो कि मैं यूज करता हूँ बब कोलाबरेटर के बदले में। ठीक है, ये भी बब कोलाबरेटर जैसा ही है, देख रहे हो इंटर इसमें आओगे ना, देखो जनरेट यूआरएल करोगे, इसमें पुल टाइम डाल दो, उसमें जो भी अगर जो रिक्वेस्ट होगा मैं दिखा देता हूँ ना, एक बार तुमको मैं इसका कर लेता हूँ, इसका जनरेट करके मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ, देखो इसमें क्या आएगा फिर, देखो इसमें आएगा ये, देखो अब आएगा इसमें एक रिक्वेस्ट, क्या देखो, देख रहे हो। तो ये भी बब कोलाबरेटर की तरह ही काम करता है, बाकी सेम होता है, इसमें भी ऐसा ही कुछ आएगा, इसमें तुम्हें जनरेट करना है, पुल नाउ करोगे तो सेम काम में आ जाए। ये काम में आएगा कब, ये काम में आता है एस एस आर एफ हो गया, ब्लाइंड एस एस आर एफ हो गया, ऐसे चीज ब्लाइंड एसक्यूएल एसक्यूएल इंजेक्शन या क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो गया, ऐसी चीजों में ना ये चीजें काम आते हैं, कोलाबरेटर तब काम आएगा, समझ रहे हो। और भी बहुत सारे काम है इसका, ठीक है, समझ रहे हो ना, समझे। इसका यूज कर सकते हो, मैं इसका बता देता हूँ तुमको, मैं दे देता हूँ इसका, ठीक है, इसका मैं अल्टरनेटिव जो है ना मैं दे देता हूँ, अगर कोई यूज करना चाहे तो कर सकता है, अगर प्रोफेशनल वाला यूज करते तो सही है, अच्छी बात है, ठीक है। मैं दे देता हूँ कोलाबरेटर, कोलाबरेटर, कोलाबरेटर अल्टरनेटिव, प्रोजेक्ट डिस्कवरी, प्रोजेक्ट डिस्कवर, प्रोजेक्ट डिस्कवर, ओके इनका ही होगा आई थिंक, हाँ आई थिंक इनका ही है, हाँ इंट्रागेट्स, इंट्रा, इनका ही है, इनका ही है, इनका ही रेपो है, वेट, ओके देखो इनका ही है ये वाला, इसमें तुम डाउनलोड कर सकते हो, इसको तुम CLI का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, CLI में यूज कर सकते हो, साथ ही में इनका जो बब कोलाबरेटर में मतलब इनका जार फाइल यूज कर सकते हो, जार फाइल आई थिंक इधर ही मिल जाएगा, वेट मैं दिखा देता हूँ, ओके ओके इंटरकेच क्लाइंट जॉइन डिस्कॉर्ड, कहाँ गया जार फाइल इनका, इधर ही मिलना चाहिए था, हाँ ये ओके ये वाला है आई थिंक, गेट फ्री API की, नहीं ये नहीं है, ये तो CLI का है, जार फाइल भी इधर ही होगा यार, जो तुम बबसूट में यूज कर सकते हो, वेब वाला है, ओके डॉकर इमेज है, ओके हाँ ये रहा, देखो इंटरकेच कोलाबरेटर, इंटरकेच कोलाबरेटर, ठीक है, वेट मैं थोड़ा, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा सा मैं थोड़ा माइक म्यूट कर रहा हूँ, मैं आता हूँ अभी तक, 1 मिनट, ओके ठीक है, तो इसका यूज कर सकते हो, डाउनलोड करो जार फाइल इसका, ठीक है, एंड देन यूज कर सकते हो इसका, ओके अब समझ में आ गया ना, आ गया ना सबको, बताओ यार कहाँ गया म्यूट, समझ में आ गया, समझ में आ गया, चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये हो गया, एंड अभी तुम्हें सीक्वेंसर, सीक्वेंसर का काम क्या है, इसको ना यूज कर सकते हो तुम एनालाइज करने के लिए। अब सीक्वेंसर कब काम में आएगा, ठीक है, इसमें दो चीज हो सकता है, तुमको कोई भी चीज में आना चाहिए, कुकी, या इसमें कोई भी कुकी कैप्चर होगा या फॉर्म फील्ड कैप्चर होगा, मान लो मैं कोई भी रिक्वेस्ट को भेजता हूँ, मान लो मैं कोई भी उठाता हूँ एक, ठीक है, लॉगिन फॉर्म वाले यूज कर सकते हो, मैं कोई अगर तुमको हो सके ना मैं दिखाता हूँ एक, कोई भी आई लाइक, कौन सा वाला दिखाओ, कोई भी दिखा देता हूँ, लाइक मैं कोई भी उठाता हूँ, साइट उठाता हूँ, लाइक लॉगिन साइट, कोई भी यार कौन सा, शॉप साइट, शॉपिंग साइट उठाता हूँ कोई, ठीक है, मैं तुमको उधर दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है, यार डाइट सर्च हो गया यार चलो कोई बात नहीं, ठीक है, शॉपिंग साइट उठा लेते कोई भी इसमें, ओके ये वाला देख लेते हैं, इसके लॉगिन पे जगह ना ये काम में आता है, ये लॉगिन के टाइम, लॉगिन हो गया, किसी भी रिक्वेस्ट के कुकीज वगैरह को तुमको एनालाइज करना होगा ना, तब ये काम में आएगा, वेट इसका लॉगिन है क्या, लॉगिन वाला होना चाहिए यार, लॉगिन वाला हो गया तो अच्छा वाला है, लॉगिन, लॉगिन कहाँ गया, लॉगिन कहाँ गया इसका, लॉगिन लॉगिन, साइन अप, ओके साइन अप, देखो इसके साइन अप पे आते हैं, ठीक है, और इसके में ईमेल, ईमेल ओके, एंटर योर मोबाइल ईमेल, मोबाइल नंबर, फॉरगेट पासवर्ड, इससे साइन अप कहाँ गया, क्रिएट अकाउंट, ओके क्रिएट अकाउंट पे आते हैं, अब इसमें तुमको देना है अपना नेम, नेम कुछ भी दे देते हैं, ईमेल एड्रेस में मैं यूज कर देता हूँ अपना,
टेम्प ईमेल एड्रेस, ठीक है। मैं टेम्प ईमेल एड्रेस उठा देता हूँ एक, आ, आ जाए, ओके, कॉपी कर लेता हूँ। अब इसको पेस्ट कर लेते हैं। फ़ोन नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, कुछ भी डाल देता हूँ, एंड पासवर्ड भी मैं कुछ डाल देता हूँ। अब मैं इसको इंटरसेप्ट करूँगा बॉब सूट के साथ। देखो, टारगेट पे आते हैं, प्रॉक्सी पे, इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं, एंड हम कर लेते हैं साइन अप, ओके। देखो, साइन अप जैसे ही करा, आई थिंक कुछ आया क्या? हाँ, गेट, नहीं आया क्या कुछ? इसका पोस्ट कुछ आना चाहिए था, कुछ आया, ओके, ये आया, ओके, ये देखो आया कुछ। इसमें कुछ ईमेल वगैरह है क्या? देख लेते हैं, आई थिंक, ओके, मोबाइल नंबर वैलिड नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं, मैं मोबाइल नंबर वैलिड कर लेता हूँ एक, कोई भी नंबर दे देता हूँ, कोई नंबर दे दो कोई, नहीं तो मैं ही डाल देता हूँ, ओके। अब फिर से दे देता हूँ। अब देखो, इसका रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेते हैं। देखो, रिक्वेस्ट को कैप्चर किया क्या इसने? हाँ, ये देखो रजिस्टर वाला है, इसमें मेरा ईमेल भी आना चाहिए, जो भी मैंने चीज़ें दिया था, आना तो चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, आना चाहिए, ओके। देखो, मोबाइल नंबर वगैरह हो गया, इसको मैं सेंड करता हूँ सीक्वेंसर पे, ओके। अब देखो, इसमें क्या हुआ, एक कुकी का हेड जो है, ये हमारा देखो कैप्चर हुआ। अब अगर इसमें कुछ कैप्चर नहीं होता ना, तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो, समझ जाओ, इसको यूज नहीं कर सकते हो, इसमें कुछ ना कुछ कैप्चर होना चाहिए, नहीं तो तुम अपने हिसाब से देखो, इसमें कॉन्फ़िगर आता है, कस्टम तुम यूज कर सकते हो, कस्टम इसमें डाल सकते हो, नहीं तो इसको यूज नहीं कर सकते। अब मैं इसको स्टार्ट लाइव कैप्चर करूंगा ना, तो ये चालू हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा होगा, ये बार-बार रिक्वेस्ट सेंड करेगा, बार-बार रिक्वेस्ट सेंड करेगा, तुम्हारा जो भी इसके एंड पॉइंट वगैरह में है ना, बार-बार रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब इसमें क्या होगा कि बार-बार रिक्वेस्ट सेंड करने से ओटीपी जाएगा। अब इसमें ओटीपी जाएगा तो अब क्या होगा इसमें, मेरे मेल पे नहीं आ रहा होगा, ये मेरे नंबर पे जा रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बार-बार रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब इसमें एनालाइज ना करेगा ना, तो ये एक एनालाइज करेगा, ये काम में आता है, ये भी काम में आएगा कुछ बग में, रेट लिमिटिंग वगैरह टेस्ट करने के टाइम। एनालाइज में तुमको दिखा देगा इसमें, ठीक है, अभी दिखा नहीं रहा है कुछ, इसमें तुमको दिखाएगा, ठीक है, इसमें तुमको दिखाएगा, समझ रहे हो, इसमें तुमको तुमको चीज़ें दिखाएगा, ओके। ये काम में आता है तब, समझ रहे हो, इसका यूज़ करेंगे हम, इसका यूज़ करेंगे, टेंशन ना लो, इसका भी हम यूज़ करना सीखेंगे, मतलब इसका लाइव यूज़ करेंगे, अभी तो मैं तुमको दिखा रहा हूँ बस, समझ गए? बताओ बताओ, समझ गए ना? बताओ बताओ, जल्दी बताओ, ओके, चलो अच्छी बात है। अब डिकोडर का आते हैं, डिकोडर का क्या होता है, वही था, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इसका सेम काम है। इसमें मैं अगर डिकोड है, मैं इनकोड कुछ भी मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने कुछ भी डाल दिया, इसमें क्या करेगा, इसमें डिकोडिंग है, अब मैं इसको इनकोड करना चाहता हूँ यूआरएल कोडिंग में, देखो ये इनकोड हो गया। अब इसमें तुमको मिल जाता है इनकोडिंग और डिकोडिंग का, तुमको कोई और वेबसाइट यूज करना ही पड़ेगा नहीं, कोई थर्ड पार्टी, इसमें ही तुम करते रहो, ठीक है। एंड स्मार्ट डिकोडिंग करूंगा, स्मार्ट डिकोडिंग में क्या होगा, ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा ये कौन सा इंक्रिप्शन लगा है या इनकोड हुआ है, और उसी हिसाब से डिकोड करेगा, ठीक है। तो ये होता है स्मार्ट डिकोड का काम। अब इसमें तुम देख सकते हो, हैश में भी उसमें मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, देखो हैशेस में कन्वर्ट हो गया, इसमें इनकोड में कर सकता हूँ, इसको बाइनरी पे भी कर सकता हूँ, इसको इनकोड में कर सकता हूँ, बेस 64 में भी कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैं किसी में भी इनकोड करता हूँ और डिकोड भी कर सकता हूँ, ठीक है। स्मार्ट डिकोड को क्लिक करूंगा, ठीक है, स्मार्ट डिकोड को क्लिक करूंगा, ये आएगा नहीं क्योंकि इसमें मैंने कोई भी इनकोड वाला दिया नहीं है, ठीक है। मैं मान लो इसको मैं डिकोड कर मैं इसको दे देता हूँ इनकोड में बेस 64 का दे देता हूँ। अब मैं इसको इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसके जगह पर पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला देखो डिकोड हो जाएगा। अब देखो, अब मैं इसको स्मार्ट डिकोड कर देता हूँ, अरे यार डिकोड होना चाहिए, डिकोड देखो, डिकोड बेस 64, देखो डिकोड हो गया, देख रहे हो, समझ रहे हो, ये है इसका काम, समझ गए, रिकॉर्ड हो रहा है ना, हाँ, तो ये है इसका काम, समझ गए? बताओ 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 बताओ, ओके ओके, समझ गए, चलो अच्छी बात है। अब आते हैं कंपेयर, देखो इसका काम आएगा नहीं, इसका काम तुम मतलब बहुत ही कम यूज करोगे। इसमें क्या होता है, दो रिक्वेस्ट को कंपेयर कर सकते हो, कोई भी आइटम वगैरह को तुम कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसमें कंपैरिजन कर सकते हो, इसमें इसका बहुत ही कम काम आएगा, लिटरली इसका काम तुमको आएगा नहीं। तुम अभी तक कोई किसी ने यूज किया इसका? मैंने खुद यूज नहीं किया इसका, कंपैरिजन वाला मैंने आज तक कभी यूज नहीं किया है। तुमने यूज किया इसका कभी?
कोई अगर यूजर बफ सूट यूज करता है तो बताओ इसका कभी यूज किया हो, कभी काम में नहीं आएगा। आ, बहुत ही कम, बहुत ही कम, ठीक है। अब इसका कोई दिखाओ तो क्या ही दिखाओ, इसमें देखो, इसमें लिटरली मैं समझा देता हूँ बस। इसमें कंपेयर करने के लिए आता है, किसी भी चीज को तुम कंपेयर कर सकते हो। बाकी इसका अभी कुछ काम नहीं आएगा तो मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसको भी कोई मतलब रहेगा नहीं इसका बताने का, ठीक है। और इसमें लॉगर आता है, लॉगर में तुम देख सकते हो जो भी मतलब वही है, इसमें जितने भी आइटम होते हैं ना उसके लॉग्स देख सकते हो उसमें, ठीक है। जो भी अभी तक गया होगा सेम होता है, टाइम टाइम के साथ दिख सकते हो। टूल क्या है, मेथड कौन है, और इसमें पाथ भी वगैरह दिखा देता है, कौन से पाथ है, क्वेरी वगैरह दिखाता है। पैरामीटर जो होता है, पैरामीटर वगैरह कितने पैरामीटर इसमें आए हैं, स्टाटस कोड देख सकते हो, लेंथ देख सकते हो, एंड इसका जो रेस्पॉन्स का होता है ना, कितने टाइम पे रेस्पॉन्स किया, कितना टाइम लगा उसमें रेस्पॉन्स, ये सब चीजें इसमें तुमको आ जाएगा, ठीक है। और इसका लॉगर रहता है ना, इसके इस हिसाब से भी फिल्टर करके तुम इसमें चीजें चेक कर सकते हो। इसका भी इतना ज्यादा काम में आता नहीं बाकी तो इसमें, ठीक है, बहुत ही कम काम में आएगा, यूज भी कर सकते, ठीक है। तो ये होता है सिंपल सा ऑर्गेनाइज। इसका भी तुमको कोई काम में आएगा नहीं, ठीक है। ये क्या काम करता है, सिंपल सा एचटीटीपी मैसेज को क्या, मतलब लिटिल इसमें भी कोई तुमको इसमें काम में आएगा नहीं। लाइक तुम अगर वेब पे पेन टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा काम पे ही आएगा नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं सीधा एक्सटेंशन वाले, ये तीनों ना, ये तीनों चीज तुम्हारे इतने काम पे नहीं आएगा, तो इतना इतना ध्यान मत दो। जब तुम एंड्रॉइड वगैरह पे पेन टेस्ट वगैरह करोगे शायद उसमें काम आ सकता है, या पता नहीं मुझे, ठीक है, मैं कभी एंड्रॉइड पे क्या नहीं हूँ, ठीक है। तो बट इसमें तुम्हें इतना ज्यादा इसमें काम में आएगा नहीं। एक्सटेंशन वाला काम आता है, तो मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। एक्सटेंशन तो क्या होता है ना, इसमें तुम एक्सटेंशन लोड कर सकते हो, जैसे मैंने ये वाला किया है, ठीक है। तुम इसमें अपने हिसाब से लोड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अप डाउन जो भी होता है एक्सटेंशन तुम ऐड कर सकते हो अपने मैन्युअली। अब इनका एक आता है बी एप स्टोर नाम से, इसमें ना तुमको प्री लोड एक्सटेंशन मिल जाएंगे, समझ रहे हो, इसमें ऑलरेडी एक्सटेंशन मिल जाएगा। कुछ एक्सटेंशन जो होता है वो तुमको प्रो वर्जन में ही डाउनलोड कर सकते हो, और कुछ वर्जन एक्सटेंशन होता है तुम अपने इसमें भी कर सकते हो, ठीक, यूज कर सकते हो। आई थिंक JWT एडिटर हो गया, ये भी काम आएगा जब JWT मतलब बग को देखेंगे, JWT वाले बग्स को, ठीक है, उसमें ये वाला काम में काफी आता है, ठीक है। माइनर पैरामीटर माइनिंग करने वाले, तो इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन है ऑलरेडी। बाकी तुम अपने आप से भी तुमको ओपन सोर्स मिल जाएगी गिटहब पे, जैसे कि ये मैंने लगाया है, तुम अपने हिसाब से लगा सकते हो। एंड इसमें एपीआईस यूज कर सकते हो, एपीआई वगैरह इसमें आई थिंक यूज हुआ है। एआई एपीआई, एआई का तो नहीं आएगा क्योंकि ऑब्वियस बात है, एआई का इनका जो होता है बपसुट का एआई जो होता है, तुम उसमें यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका प्रो वर्जन आता है, इसमें सारे एपीआई वगैरह उन्होंने लगा के दिया है, ठीक है। वेब सॉकेट हो गया, इसमें एपीआई वाला सेशन ये होता है, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा इतना काम का है नहीं कुछ, ठीक है। कस्टम स्कैन चेक, ये भी तुमको प्रोफेशनल में मिलेगा, इसमें तुम स्कैनिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी तुम इतना ज़्यादा काम में तुम्हारा आएगा नहीं, बट हाँ इसमें तुम स्कैनिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। एंड ये लाइब्रेरी होता है, जो लाइब्रेरी वगैरह कस्टम स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, इसमें कस्टम स्क्रिप्ट अपना लोड करके कोई भी कस्टम स्क्रिप्ट को तुम इंपोर्ट करो और इसमें लोड करके उसको यूज कर सकते हो। ये आता है कब पता है, तुम 403 कुछ केसेस में बहुत सारे स्क्रिप्ट आते हैं जो 403 फॉरवर्ड एंड बाईपास वगैरह, इसमें तुम इसको लोड करके यूज कर सकते हो, ठीक है। उसमें हम देखेंगे इसका यूज करना। बाकी इसमें तो इतना अभी कोई यूज केसेस है नहीं, नॉर्मल यूज केसेस। बाकी स्क्रिप्ट वगैरह डाल के तुम इसका यूज कर सकते हो। एक्सटेंशन सेटिंग में आओगे तो एक्सटेंशन में वही है, इसमें तुम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, जावा एनवायरनमेंट वगैरह सेट कर सकते हो, अपने फोल्डर वगैरह जार फाइल, अगर जार फाइल इंस्टॉल किए होगे तो इसमें सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। पाइथन का एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो, देखो। और एक बात बता रहा हूँ तुमको, इसका जो इंस्टॉलेशन में ना ऐड वाले ना, तुमको इसको सेट करना पड़ेगा, और तुमको जावा इंस्टॉलेशन होना पड़ेगा तुमका, ठीक है। और पाइथन का भी तुमको सेटअप करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें तुम उसका यूज कर सकते हो। ये जार फाइल के जो भी रहते हैं एक्सटेंशन उसको यूज कर सकते हो, और पाइथन के एक्सटेंशन हो गए तो उसको यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। नहीं तो तुम इसमें देखो, इसमें आ रहे पाइथन हो गया, रूबी में हो गया, इन तीनों में है। जावा का यूज कर सकते हो कोई, पर पाइथन पे लिखा है कोई एक्सटेंशन तो वो भी यूज कर सकते हो, रूबी, बट उसमें तुमको इंस्टॉलेशन वगैरह करना पड़ेगा ऑलरेडी, ठीक है। तभी जाके तुम इसका इसमें एक्सटेंशन लगा के यूज कर सकते हो, ठीक है। अब बाकी इसका कुछ काम इसमें है नहीं। लर्नर पे तुम यार इसमें भी पढ़ सकते हो इनका, ठीक है। इसमें तुम पढ़ सकते हो, चाहो तो पढ़ लेना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो। वैसे तो लगभग तुमको यार समझ में आ गया होगा मैं जितना बताया हूँ, बाकी ये तो मेरा एक्स्ट्रा है, ठीक है। और इससे ऊपर देखोगे तो ऊपर भी वही है, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में तो ये खुल जाएगा, ठीक है तुम्हारा। और इसमें और कुछ है क्या, यूजर सेटिंग में वही है तुम्हारा जो मैंने दिया था तुमको अपना प्रॉक्सी वगैरह का कॉन्फ़िगरेशन फाइल लाइब्रेरी में। तुमको इधर अपना लाइब्रेरी वगैरह कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। इसमें देखो क्रोलिंग हो गया, जैसे क्रोल करने के लिए तुम्हें डैशबोर्ड में आया था, ये सब चीज़ें उसमें दिखाता है। अपने हिसाब से इसमें तुम एडिट डाल भी सकते हो, बट अभी तो ऐसे इसका भी कोई काम इतना है नहीं, ठीक है। और अब में क्या है, इसमें तुम एडजस्टमेंट निकल सकते हो इसमें, और कुछ इतना है नहीं।
प्रोजेक्ट में आओगे, प्रोजेक्ट में तुम वही था, प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओगे, रीनेम कर सकते हो, अपना प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो, ऐड करके उसमें फिर अपना जो भी होता है इंट्रोडर वही होता है, इंट्रोडर जो मैंने अभी बताया, रिपीटर भी इधर वही है, व्यू बटन में वही है जितना इसमें था ना, ये जो था ना डैशबोर्ड, टारगेट, प्रॉक्सी, इंटरसेप्ट, सीक्वेंसर वगैरह, इसमें भी वही चीज़ है, और इनका हेल्प वगैरह है, ठीक है, इसमें और हेल्प का तो कुछ काम है नहीं, ठीक है, बस यही था बॉब शूट, ठीक है, बॉब शूट का बस इतना काम है, बॉब शूट का तुम बस इतना ही है, अब इतना ही काम है, ठीक है। क्या नो सर, क्या बता बताओ, मैं माइक खोलता हूँ, पूछ लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, रुको मैं माइक खोल लेता हूँ, टर्न ऑन माइक्रोफोन, बताओ बताओ बताओ, माइक खोलो या पूछो चैट में, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। और कुछ, किसी को कुछ पूछना है, माइक खोल सकते हैं या चैट में भी बता सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ऑन कर दिया है, बताओ, किसी को कुछ डाउट नहीं है, वैसे भी डाउट होना नहीं चाहिए। नहीं, कोई डाउट नहीं है। हाँ ठीक है, एंड हाँ एक चीज करो, हो सके तो इसका ट्राई एकमी के जाना, इसका एक आता है बट वो प्रीमियम आता है, प्रीमियम अगर तुम ले सकते हो, बाय कर सकते हो तो अच्छी बात है, इसका प्रीमियम बाय कर लेना एक मंथ के लिए। इनका आता है एक बब सूट का कंप्लीट एक मतलब गाइडेंस आता है, थ्री आई थिंक 3 रूम होगा उनका बब सूट का, उसका ना तुम सॉल्व कर लेना, इनका मैं दिखा देता हूँ, अगर बाय कर सकते हो तो ठीक है, टेलीग्राम पे बंदे मिलते रहते हैं जो सेलिंग करते हैं, ठीक है, उनसे जाके खरीद सकते हो, मिल जाते हैं, ठीक है, अगर कोई कार्डिंग वगैरह तुम्हारा दोस्त होगा तो उससे भी खरीद सकते हो आराम से, ठीक है, कार्डिंग वगैरह कोई करता होगा तो, बाकी तो अरे इनका मंथली है आई थिंक 400 कुछ इतना है, एंड बाकी ईयरली खरीदोगे तुमको एज ए स्टूडेंट कुछ 20% डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसमें कुछ 4000 लग जाता है, बट मंथली खरीद लो, बाकी ईयरली मत खरीदो। इधर जाओगे ना बॉब सूट सर्च कर लेना, बॉब सूट, सूट, ओके, मैं दिखा देता हूँ, मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई बात नहीं, देखो वेब हैकिंग पे आओगे ना, वेब हैकिंग देखो, इधर वेब हैकिंग एक मॉड्यूल है, इसमें आओगे ना तुमको मिल जाएगा इनका बॉब सूट का, देखो बॉब सूट बेसिक समझ रहे हो, इसको क्लियर, इसको तुमको सॉल्व करना है, बॉब सूट बेसिक को, ये तो फ्री आ रहा होगा बबसूट बेसिक, बट इनका जो माँ के मॉड्यूल्स है ना वो पेड आते हैं, नहीं देखो ये पेड आ रहे हैं, देखो ये खरीद सकते हो तुम, मंथली ले लो, 500 रुपीज़ का पड़ेगा, अगर तुम ईयरली लेते हो तो तुमको 300 रुपीज़, 300 रुपीज़ का पड़ेगा, एंड थोड़ा कम पड़ेगा, 20% डिस्काउंट मिलता है एज इनका स्टूडेंट अगर स्टूडेंट हो तो 20% डिस्काउंट मिलेगा पूरा, ठीक है, तो उसके हिसाब से और मिल जाते हैं यार, ठीक है, बाकी तुमको पता है टेलीग्राम पे बंदे सेल करते हैं, ठीक है, उनसे भी खरीद सकते हो, तो ये यूज कर, इनका ये सॉल्व कर देना, ठीक है, ये इनका बेसिक सॉल्व कर देना बबसूट का, ठीक है, मैं दे दूंगा ये रूम, मैं ये रूम भी दे देता हूँ ताकि तुम ठीक है दिक्कत ना हो तुमको, मैं ये दे देता हूँ, इसको कॉपी कर लेना, नहीं तो मैं ये दे दूंगा रूम का लिंक उधर भी, ठीक है, एंड ये हैंडबुक तुम भी जो है ना, इस हैंडबुक को अपने पास रखना, हमेशा कुछ भी होता है उठाना, थोड़ा टाइम निकाल के इसको पढ़ लेना, बाकी लर्निंग पे जाओगे ना इनके तो पढ़ सकते हो, मैं मुझे नहीं लगता इतना जरूरी है, जितना मैं बता दिया हूँ बहुत है इसमें, जितना लर्निंग से भी ज्यादा बता दिया हूँ, बाकी तुम इधर पढ़ सकते हो इनका, ये काफी सही चीज है, लिटरली टाइम मिले तो इसको पढ़ना, ठीक है, मैं ये दे दूंगा, ओके, ठीक है, ठीक है ना, तो